सब कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, मैं समझा देता हूँ सर। एक सेकंड। जय शनिदेव टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। स्वागत है आप सबका। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय शनिदेव। शनिदेव जय राधे शनिदेव राधे जय जय शनिदेव शनिदेव जय जय शनिदेव शनिदेव जय शनिदेव शनिदेव जय राधे राधे राधे। जय जय शनिदेव शनिदेव। जय शनिदेव। जय शनिदेव जय गुरु जय जी। शनिदेव। जय शनिदेव। जय शनिदेव। जय शनिदेव टू ऑल, राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू। वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। राइट। सो जय शनिदेव गुरु जी, पहले तो आपको प्रणाम, चरण स्पर्श। बाबू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। जय शनिदेव, आपको आशीर्वाद। जी। राइट सर। सो इजाजत सर आगे शुरू करने का। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल चलो। सर। राइट। सो वेलकम बैक, सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज का जो सेशन है वो वाकई बड़ा अमेजिंग है। इस सेशन के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, तो चूंकि मेरे लिए भी एक नया सब्जेक्ट है। आ, हो सकता है कि कुछ लोगों को पता हो, बट ये जो विद्या है ये पुरातन विद्या है। बिल्कुल। ठीक है। और ये जो है काफी पुरानी विद्या है। कुछ लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को, या कुछ 2-3% लोगों को ये विद्या मालूम हो, बट बांटी किसी ने नहीं है आज तक। ठीक है। उन्होंने अपना ज्ञान अपने तक ही रखा है। पहली बार जो है ये बाहर ज्ञान जो है हम लेके आ रहे हैं, बट इस दिस दैट शुड बी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे सिर्फ कुछ झलकियां होगी, ठीक है, आज या कल में। तो बट इट इज ए वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको मत समझिएगा कि ये 10-12 क्लासेस का है या 15 क्लासेस का है। ये तो 2-3 महीने का कम से कम जो है ये है, क्योंकि ज्ञान है, एक विज्ञान है। बट अफसोस की कोई इस विज्ञान को बाहर नहीं लेके आया। ये पहली बार जो है ये विज्ञान जो है बाहर आ रहा है, और ये दोबारा आएगा भी नहीं। जी। जी। तो आज जिस सब्जेक्ट पे, जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, गुरु जी से चर्चा करने वाले हैं, जिनका आज हमें नई अनुभूति प्राप्त करने वाले हैं, उस विषय का नाम है सामुद्रिक शास्त्र, जैसा कि आपने पोस्टर में पढ़ा। और मुझे जैसा कि मैंने आपको बोला, मुझे भी इसके बारे में ज्ञान नहीं, तो मैं भी इस बारे में आपको कुछ ज़्यादा नहीं समझा सकता। पर इतना मालूम है कि पुरातन विद्या है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से कुछ न जुड़ी घटनाओं को बहुत अच्छे से वो समझ सकती है और हमें उनको सुधारने का मौका भी दे सकती बिल्कुल। है। राइट। तो आज हम इसी बारे में जानेंगे शनि सर से। शनि सर, वैसे आप सबको पता ही है, बट नहीं पता, जिन लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को बताता हूँ। पिछले बहुत लंबे समय वर्षों से ये अपने इस ऑकल्ट क्षेत्र में कार्यरत है। और लाल किताब के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 3 बार इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हो इनको मिल चुका है। और बहुत सारे संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवा दी है, और बहुत अमेजिंग तरीके से कंसल्टेशन और एजुकेशन करते हैं आज। संदीप सर के कहने पे, उनकी रिक्वेस्ट पे, यहाँ पर लोएस्ट कॉस्ट में एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। राइट। लाल किताब के बैचेस कंटिन्यू चल रहे हैं। ये एक स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट पे, मैंने सर से जब बात हुई थी इस विषय पे, तो सर से मैंने रिक्वेस्ट किया था स्पेशली आप लोगों के लिए ये लेके आए सब्जेक्ट, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज इसको हम समझेंगे, चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो धन्यवाद शनि शनि सर, पहले तो आपका आ, जो आपने। आ, सबसे पहले तो जय शनिदेव, और इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्पेक्टेबल राहुल जी, जो हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं, और सभी बच्चे जो हैं इनको बहुत प्रेम करते हैं, और सूत्रधार हैं हमारे। और इनको संजय कहा जाता है। क्योंकि जो है ये, जैसे वहां पे महाभारत में संजय ने जो है सारा व्यवस्था की थी कि बाकी लोग भी जो है महल में बैठे हुए सभी लोग जो है वहां का देख सकें, क्योंकि हर कोई जो है युद्ध के मैदान में नहीं जा सकता था। तो इनको संजय कहा जाता है कि सारा का सारा जो टेक्नोलॉजी आपके सामने लेके आना। तो यहाँ पे मैं आपको, ये वाकई सही बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मेरा जुड़ने का मकसद जो है वो कोई पैसा कमाना नहीं है या मनी का नहीं है। मेरे मन में एक इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से प्रेम बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कांटेक्ट बढ़े, और ज्यादा से ज्यादा लोग संपर्क में आए। इसलिए वाकई जो है बहुत लोएस्ट कॉस्ट में जो है यहाँ पे क्लासेस की जाती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस ज्ञान को ले सके। ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। तो आज जो है हम जानेंगे, जो विषय है आज हम जानेंगे कि आप जो है किसी को भी अपने सामने बिठाकर, या उसको मिलके कैसे आपको हैरान कर सकते हो। उसके जो है भाव भमा से, उसके चेहरे को देख के, उसके चेहरे की रेखाओं को देख के, चेहरे पे जो है तिल को देख के, या उसके हाथों के जो है पर्वत को स्टडी करके कि कहाँ पे जो है निशान है, कहाँ पे जो है सिम्टम्स है, इसको देख के आप जो है
उसको बता सकते हो। ये जो है एक बहुत ही शानदार विद्या है, और अगर आप इस विद्या को करते हो तो आप जो है, आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग जो है कुंडली नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुंडली देखने के लिए भी एक बहुत सारा टाइम चाहिए, और अगर देखा जाए तो वैदिक अगर आप करते हैं तो 11 साल चाहिए उसमें। इसमें क्या है कि आप जो है महीने 2 महीने में पूरा का पूरा मास्टर हो जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि हर जगह पे आप कुंडली खोल के नहीं बैठ सकते हैं, और हर एक कोई कुंडली होती भी नहीं है, हर एक की कुंडली अवेलेबल भी नहीं है। और कुंडली के भी टाइमिंग में कई बार जो है यहाँ पे होता है कि कौन सा टाइम हम ले। जब बच्चा बाहर आया, नाड़ू काटा गया, या बच्चा जब गर्भ में गया, तब कौन सा टाइम ले, या बच्चे के जो जन्म पे भी कई बार टाइम का कंफ्यूजन रहता है। और कई बार हम माँ बाप से पूछते हैं कि हमारा कौन से टाइम पे जन्म हुआ था, तो वो कहते थे कि हाँ मुझे इतना याद है कि बरसात पड़ रही थी और तब जो है कोई मेला सा लगा था। तो एक्चुअली टाइमिंग याद नहीं होते हैं, बट यहाँ से जो है पूरा का पूरा आप प्रोडिक्शन कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी विद्या है प्रोडिक्शन करने की। आप कहीं भी बैठे हों, चाहे एरोप्लेन में बैठे हैं, सामने वाले को हैरान कर सकते हैं आप इस विद्या से। तो आज इसी विद्या पे ही आज जी, बात। बहुत ही शानदार सुनने में, और नाम भी बहुत अमेजिंग है, सामुद्रिक शास्त्र, खाली नाम सुना था। तो आज इस विद्या को जान भी लेते हैं और गुरु जी से और समझ लेते हैं। और लाल किताब जो है जो 39 है, 1939, वो पूरी की पूरी जो है समुद्रिक शास्त्र पे बेस्ड है। पूरी की पूरी समुद्रिक शास्त्र पे बेस्ड है। सबसे पहले लाल किताब जो है इसी समुद्रिक शास्त्र पे ही आई थी। वहां से जो है, वहां से लेके वहां पे पूरा ज्योतिष का निर्माण हुआ। आज बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है, बने रहिएगा। जी गुरु जी। सो आज शुरू करते हैं सर सामुद्रिक शास्त्र। एक बार जयकारा लगवा लेते हैं सबसे पहले, शनिदेव। जी 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 जी, सबसे पहले जो है जयकारा, और उसके बाद इंट्रोडक्शन। पहले इंट्रोडक्शन जी देना चाहूंगा मैं। तो जी राहुल जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो साथ में आज बने रहे। बिल्कुल बना हुआ हूँ सर, मैं बना हुआ हूँ। चलिए मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक जयकारा लगाएंगे शनिदेव का, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट। जी 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 जय जी। शनिदेव। जी, जय श्री राधे राधे। आशीर्वाद जी, आशीर्वाद आपका। राधे राधे। जय शनिदेव। जब जब आप शनिदेव का नाम लेते हैं, शनि जी का रथ, शनिदेव का रथ आपके ऊपर घूमता रहता है, ताकि आपको उसका आशीर्वाद मिलता रहे। जय शनिदेव। हाँ जी प्रभु, अनम्यूट करें। कारण है कि जो शनि ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो हमसे जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जो है ये सच्चाई बात है कि तब तक जो है उनका रथ ऊपर रहता है। ठीक है जी, एक सेकंड बस। यहाँ पे एक चीज मैं लेके आया था आपके लिए। हाँ, तो शुरू करें जी। टेक योर कॉपी पेन। जी, ठीक है, अपने साथ पेपर पेन बुक ले लो, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलने वाला है आज। लीजिए, जी। एक सेकंड सर। दोस्तों, जो आज विद्या करने जा रहे हैं, ये है चेहरा पढ़ने की विद्या। चेहरे की रेखाओं से, चेहरे के तिलों से। ठीक है जी। अब आपने देखा होगा कि शरीर में, हर एक शरीर में जो है तिल होते हैं। पहले तो आज आपका मैं भ्रम तोड़ना चाहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे तिल होना लक्की है, यहाँ पे तिल होना ठीक नहीं है, मैं आज आपका सबसे बड़ा भ्रम पहले यही तोड़ दूं कि शरीर में कहीं भी तिल हो, वो वहां का पार्ट जो है, वहां का पार्ट उसके लिए जो है बैड ही होता है, उसके लिए अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको दिखाता हूँ। अगर एक सेकंड, आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ बड़ी शानदार, जो कि मैंने तैयार की है। एक मिनट। हाँ, ये है जो मैंने तैयार की है। ये आपको मैं पहले इंट्रोडक्शन से जो है शुरू कर रहा हूँ। एक मिनट, एक सेकंड। स्क्रीन्स एक शेयर करना चाहता हूँ सर। यहाँ पे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। जी कर लीजिए, बिल्कुल आपको मैंने परमिशन दे रखी है। एक मिनट। हाँ, ये है।
शेयरिंग, जी फोटो नहीं शेयर हो रही है सर आप। मैं फोटो आपको भेज रहा हूँ जी, ये आप जो है दे पेज दीजिए, पे। मैं लगा देता हूँ। ठीक है जी, ये जो है मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये देखिए, लो। भेज दिया आपने मुझे? हाँ, आपके नंबर पे भेज रहा हूँ जी। एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट बस। ये आ, ये मैंने भेज दीजिए आपके नंबर पे, प्लीज इसको शेयरिंग लगाएंगे। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। लगा रहा हूँ उसको। विजिबल है सब? हाँ नहीं, अभी नहीं आई थी। ये आ गई। ये देखिए, ये एक इतना प्यारा विषय आपको मैं बताने जा रहा हूँ राहुल जी और सभी दोस्तों, जो कि आप वाकई जो है इसको बहुत प्यार करेंगे इस विषय को। राहुल जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी प्रभु जी, सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा ये हूँ। देखिए, अब मैंने आपको एक चीज बताई कि आपके शरीर में कहीं भी तिल होना या मस्सा होना, वो जो है, आप अगर ये माने कि भाग्यशाली है, ऐसा नहीं है। अब मैंने शरीर के जो है, देखिए, ये पूरे शरीर को मैंने बांट दिया है। ठीक है जी, पूरे शरीर को। और इनको हाउसेज में बांट दिया। इनको हाउसेज में पहली बार ऐसा है कि जो है, कि ये एक विज्ञान जो है पूरा का पूरा साइंटिफिक मैंने बना के पेश किया है। मान लीजिए, यहां से चलते हैं कि आपके जो है, यहां से शुरू होते हैं कि चेस्ट पे आपके तिल है। अब चेस्ट कौन सा हाउस को डिनोट करती है? चेस्ट डिनोट करती है हाउस नंबर 4 को। ठीक है। यहाँ पे जिनके भी चेस्ट में तिल है, हाउस नंबर 4 क्या होता है? माँ, मदर का एरिया। मदर का जो है, जहाँ पे हमारा हाउस होल्ड, जहाँ पे हमारी जो फैमिली है। और हाउस नंबर 4 क्या दिखाता है? हमारी इनकम को। और हाउस नंबर 4 क्या दिखाता है? हमारा मन का सुख। उस आदमी का मन का सुख, माँ का सुख, और माँ को परेशानियां आएगी। इज इट क्लियर? पहली बार साइंटिफिक प्रकाश माने, इज इट क्लियर? आप बताओ प्रकाश माने। नहीं, आप ओके। बताइए, मैंने आपका। ओके हाँ सर, जी, ओके ओके। क्लियर समझ आई क्लियर। बात? समझ आई बात पक्का को? हाँ ठीक है। पक्का पक्का। आपने पहले कभी जो है किया है ये वेबिनार या वगैरह, या कोई यहाँ पे कोर्स वगैरह मेरे साथ? नहीं सर, वेबिनार में थे, कोर्स नहीं किया। कोर्स नहीं किया। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको मैं आगे बताता हूँ। अगर किसी के जो है स्टोमिक, स्टोमिक क्या होता है? पेट, यहाँ पे मस्सा या तिल या ऐसा कोई निशान है, ठीक है, तो उसका क्या है? हाउस नंबर 5 क्या आता है? स्टोमिक। स्टोमिक पे अगर है, हाउस नंबर 5 क्या है? हमारे जो है संतान का, हमारी एजुकेशन का। उसके संतान को या एजुकेशन को जो है वहां पे, उसकी जो है लाइफ में एजुकेशन रुक रुक के चलना, या उसकी संतान को प्रॉब्लम आना। बहुत छोटा सा करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी। अगर किसी के जो है लेग्स पे तिल है, लेग्स पे, तो लेग्स का जो पोर्शन गिना गया है, वो गिना गया है हाउस नंबर 6। ठीक है जी। हाउस नंबर 6 क्या होता है? हमारे शत्रुओं का। हाउस नंबर 6 क्या होता है? रोग का। हाउस नंबर 6 क्या होता है? कंपटीशन का। ऐसा इंसान कंपटीशन में प्रॉब्लम्स, दुश्मनों में प्रॉब्लम और बीमारियों का लगना बार बार उसके लिए आम बात है। छोटी मोटी बीमारियां उसकी चलती ही रहेंगी। ठीक है। हाउस नंबर 8 हमारा एनस भाग, हिप्स का पीछे वाला पोर्शन। ठीक है। अगर यहाँ पे किसी का तिल है, तो हाउस नंबर 8 क्या होता है? हाउस नंबर 8 बीमारियां दिखाता है, बड़ी बीमारियां। हाउस नंबर 8 एक्सीडेंट्स दिखाता है। हाउस नंबर 8 क्या दिखाता है? जीवन की समस्याएं। हाउस नंबर 8 क्या दिखाता है? पति पत्नी के रिश्तों में आपसी जो है, जब दरार पड़ती है। ये हाउस नंबर 8 क्या दिखाता है? कोर्ट कचहरी। तो उसके जीवन में ये चीजें आम चलती ही रहेंगी।
हाउस नंबर 9 हमारे हिप्स का पोर्शन। अगर जो है किसी के हिप्स पे जो है तिल वगैरह या कट वगैरह या कोई ऐसा निशान है, तो हाउस नंबर 9 क्या दिखाता है? पिता का सुख। हाउस नंबर 9 क्या दिखाता है? पेरेंटल प्रॉपर्टी। इन चीजों में प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको बहुत छोटा करके बता रहा हूं क्योंकि मैंने आज जो है बहुत बड़ा सिलेबस कवर करना है। ठीक है। हाउस नंबर 10 क्या दिखाता है? आपकी बैक, पीठ आपकी। अगर यहाँ पे तिल है आपके। हाउस नंबर 4 क्या होती है? छाती होती है। हाउस नंबर 10 जो है बैक होती है। अगर यहाँ पे तिल है तो हाउस नंबर 10 क्या होता है? कर्म क्षेत्र। आपके कर्म क्षेत्र में कोई ना कोई गड़बड़ रहेगी। कर्म क्षेत्र पे आपका जो है सही नहीं चलेगा वहां पे। और हाउस नंबर 10 क्या है? हाउस नंबर 10 है शनि से रिलेटेड। शनि क्या है? मशीनरी। शनि क्या है? हमारा वर्क प्लेस। शनि क्या है? हमारा कर्म क्षेत्र। ये सारा ही सारा आपका डिस्टर्ब रहेगा। ओके। हाउस नंबर 11 दिखाता है शोल्डर्स। अगर आपके शोल्डर्स पे तिल है, अगर आपके शोल्डर्स पे तिल है, मैं तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन है प्रीति, तेज तो नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है, थैंक यू। अगर आपके जी नहीं सर, शोल्डर्स पे बिल्कुल तिल क्लियर चल रहा है सब। है, हाउस अगर ये बिल्कुल विषय बहुत प्यारा विषय सर, बहुत प्यारा है। हाउस नंबर अगर शोल्डर्स पे आपके जी तिल जी है तो गुरु जी। हाउस नंबर 11 दिखाता है आपका आमदनी का क्षेत्र। ठीक है। आपके आमदनी के क्षेत्र में बार बार प्रॉब्लम्स आएंगी और आमदनी जो है आपकी रुक रुक के चलेगी। कभी ज्यादा आमदनी आ गई, कभी कम आमदनी आ गई, मतलब आमदनी का फ्लो सही नहीं रहेगा और हो सकता है ना ही हो। ठीक है जी। हाउस नंबर जो है, जो फीट है, वो हाउस नंबर 12 का नोट करते हैं। पैर पे तिल का होना, मैं देखिए शंख या चक्कर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तिल की बात कर रहा हूं। ठीक है। मैंने तिल से ही स्टार्ट किया है। पैरों पे तिल का होना इसमें दिखाता है कि आपके फालतू के खर्च रहेंगे। आपको बाहर जाएंगे आप और वहां पे जो है आपको सफलता नहीं मिलेगी। छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। हेड, हेड हमारा जो हेड का पोर्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 दिखाता है। अगर आपके यहाँ पे तिल है हेड पे, या मोल्स हैं, या कट का निशान है, तो ये दिखाता है कि आपकी जो है हेल्थ प्रॉब्लम, पूरा का पूरा शरीर जो है हाउस नंबर 1 को डिनोट करता है। आपका कैरियर जो है हाउस नंबर 1 को डिनोट करता है, यहाँ पे मुश्किलें रहेंगी। हाउस नंबर 2 फेस को डिनोट करता है। फेस पे तिल का होना हाउस क्या होता है? हाउस नंबर 2 क्या है? वाणी। हाउस नंबर 2 क्या है? आपकी सेविंग। हाउस नंबर 2 क्या है? आपकी फैमिली। हाउस नंबर 2 क्या है? वीनस पोर्शन। ठीक है जी। यहाँ पे जो है पति पत्नी के संबंधों में गड़बड़ यहाँ पे रहेगी रहेगी। आइस का भी होता है, ऊपर वाली आई का, नीचे वाली आई का, वो सारा स्टडी करेंगे हम। ठीक है। हाउस हैंड्स, थ्रॉट, ये दिखाता है हाउस नंबर 3। अगर आपके हैंड्स पे तिल है तो भाइयों से कोई ना कोई अनबन, या आपका जो जिसको बोलते हैं बल क्षेत्र। ठीक है। और क्या होता है कि आप जीवन में कितना ज्यादा दूसरों के ऊपर प्रभावी रहेंगे, ये यहाँ से पता चलता है। ठीक है। मैंने छोटा सा आपको दिया है कि कहाँ पे तिल होना भी जो है ये आप नहीं कह सकते हैं कि वहां पे इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया। इसको हटा सकते हैं सर आप। ठीक है जी। शेयरिंग को आगे चलते हैं। अब क्या है कि जो चेहरा पढ़ने की विधि विधा है, ठीक है जी, विद्या है, ये जो है अगर किसी के गहरा या काला तिल है या लाल तिल है, गहरा काला या लाल तिल, जो मतलब कि बहुत डीप है, वो बहुत ही अच्छा माना गया है। ठीक है। बट अगर जो है किसी के, एक मिनट, अगर किसी के जो है, आप ध्यान से समझिएगा, अगर जो ये तिल है जिसमें बाल निकले हुए हैं, ठीक है, या वहां पे जो है जो तिल है वो अस्पष्ट है, ये अच्छा नहीं माना गया है। पुरुषों के लिए जब देखा जाता है तो दाईं तरफ तिल देखा जाता है आमतौर पे, और महिलाओं के लिए बाईं तरफ तिल देखा जाता है। okay. अब ध्यान से सुनिएगा। माथे पे अगर जो बीच में तिल हो किसी के, यहाँ पे जो है बोहों के बीच में तिल, ठीक है जी, वो क्या है? आपको दिखाता है अध्यात्म की तरफ झुकाव। ठीक है। अगर जो है आपको दिखाता है कि आगे बढ़ना, लीडरशिप, आपकी आपके लीडरशिप दिखाता है ये, कि आपके लीडरशिप के अंदर भावनाएं हैं। बाईं ओर तिल है माथे पे, तो ये दिखाता है आपको जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आएंगी।
माथे पे अपने अपने तिल चेक करिएगा। अगर बाईं ओर तिल है तो ये आपको संघर्ष और कठिनाइयां दिखाता है। और राइट तरफ तिल है किसी के, ये यहाँ पे भी बहुत फर्क है। राइट तरफ माथे पे तिल है तो ये दिखाता है कि ऐसा इंसान इंटेलेक्चुअल है, फेम मिलेगी उसको, ठीक है, सरकार की तरफ से उसको सहयोग मिलेगा अगर किसी के माथे पे राइट की तरफ तिल है, ठीक है जी। लेफ्ट की तरफ तिल है माथे पे अगर किसी के, तो ये दिखाता है संबंधों में तनाव आएगा या गुप्त शत्रु मिलेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि बाहों के बीच में तिल हो तो गहन विचारक आदमी माना गया है और खोजी किस्म का, ज्ञान में भी सफलता मिलेगी। ओके, अभी हमने जो है रेखाओं के बारे में बात नहीं की है, अभी मैंने तिल से ही स्टार्ट किया है क्योंकि तिल के बारे में ही जो है आपको 8-10 क्लासेस चाहिए ही चाहिए। पलके, पलकों की बात करूंगा। पलकों के अगर ऊपर तिल है किसी के, ठीक है, तो उसको दिखाता है कि उसको बार बार यात्राएं मिलेंगी, लाइफ में उसके जो है स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, स्थान बार बार बदलेगा। पलके पता है ना प्रीति जी? प्रीति, पलके किसको बोलते हैं? आईलैशेस गुरुजी। आईलैशेस, बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो है उसके पलकों के ऊपर तिल है, ठीक है जी, तो उसको बार बार यात्राएं, स्टेबिलिटी नहीं मिलेंगी, ठीक है जी। आपके तो नहीं है प्रीति? नो। ठीक है जी। और स्थान परिवर्तन मिलेगा उसको बार बार, कैरियर में बदलाव आएगा, ठीक है, कैरियर बार बार बदलना पड़ेगा। निधि श्रीवास्तव समझ आ रहा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जी कि आपको जो गुरुजी है आ रहे हैं। आ रहा है समझ, क्लियर हो रहा है? जी जी गुरुजी, जी गुरुजी। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, बहुत आ रहा है। मैं तो भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं इसीलिए। हाँ, बस ध्यान से सुनना है, ठीक है, क्योंकि जी जी गुरुजी। इसके लिए कम से कम जो है मुझे काफी क्लासेस चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक स्टडी है। हाथों की रेखाएं, हाथों पे कहाँ पे चक्कर हो, हाथों पे जो है कहाँ पे जो है कोई निशान है, जाल है, उसका क्या संबंध है, वो सारा का सारा हम स्टडी करेंगे। बट अभी मैंने तिल से स्टार्ट कर रहा हूँ, मजा आ रहा है। थैंक यू, रक्षित खन्ना ने कहा है। थैंक यू, आगे चलिए। हाँ, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जैसे मैं किसी को करता हूँ मैं सिर्फ लेता हूँ, ठीक है जी। अब आगे सुनिए। नीचे की पलक पे अगर है, अगर नीचे की पलक पे आईलैश पे है, तो ऐसा इंसान इमोशनल किस्म का इंसान होगा और परिवार से उसको बहुत लगाव होगा। ओके, अब बात करते हैं कि अगर किसी के आंखों के पास बिल्कुल तिल हो, आंखों के पास, ठीक है, कहाँ पे? आंखों पे कॉर्नर पे तिल है किसी का, तो ऐसा इंसान रोमांटिक किस्म का इंसान होगा। मुझे लगता है राहुल जी को ये स्लाइड काफी पसंद आई है। मैंने उनको कहा भी था हटा दो, नहीं हटाई, बट बने रहे राहुल जी, कोई बात नहीं। राहुल जी, आर यू हेयर? मिला के गए, ठीक है जी। आंखों के पास अगर कॉर्नर पे किसी के तिल है, तो ऐसा इंसान फ्लर्ट किस्म का होता है, उसको ध्यान से वॉच करिएगा, उसको रोमांटिक किस्म का होगा। और ऐसे इंसान के आंख, ये जो आंख है ना, इसके कॉर्नर में अगर कहीं तिल है, आंख के इस दोनों साइड में, भावना समझे कहाँ पे मैं बता रहा हूँ? भावना, हाँ जी आंखों पास है, અહીંયા આગળ। कॉर्नर पे, हाँ। मजा आ रहा है भावना? हाँ जी सर। ठीक है, चलिए, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, ठीक है, चलिए। अगर मैं तेज बोल रहा हूँ तो भावना तो बता दो कि अगर मैं तेज बोल रहा हूँ तो मैं स्लो कर लेता हूँ अपने आप को। भावना, अनम्यूट करो अपने आप को बच्चे। नो प्रॉब्लम सर, कंफर्टेबल। बट मैं आई विल गिव यू रिकॉर्डिंग, मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, ठीक है। चलिए, अभी समझ लें। थैंक यू। इवन इट वाज डिसाइडेड, भावना, इट वाज डिसाइडेड, पहले ये डिसाइडेड था कि रिकॉर्डिंग विल नॉट बी गिवन। अब जो है मेरे मुंह से सर निकल गया। रिकॉर्डिंग नहीं देनी, देनी नहीं है, देनी है। सर दे दो, सर दे दो, ठीक है गुरुजी। क्योंकि ये जो है मुझे मुझे मैं राहुल जी बात कर रहा था कि मुझे लगता है आपको स्लाइड ये पसंद आ गई ज्यादा, जो है आपने हटाई नहीं है। नहीं सर, साथ में दूसरी क्लास से भी देख रहा था सर। अच्छा 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 अच्छा, ये स्लाइड बनी रहे कि अभी हटा दें इसको? हटा दें, ये पढ़ा स्लाइड दी हटा सर। देते हैं सर, हटा दें सर, हटा दें सर, ठीक है जी जी, हटा दी चलिए मैंने। आइए, चलिए। अब मैं बात कर रहा था बड़ी प्यारी बात,
कि अगर आंखों के पास तिल है किसी का कॉर्नर में उसके, तो ऐसा इंसान फ्लर्टिव किस्म का होता है, उसको ध्यान से वॉच करिएगा आप कभी, ठीक है। और ऐसे इंसान के बाहर गुप्त संबंध होंगे पक्का 100%। आपको जो है सामने वाले इंसान की कभी भी जो है आपको लड़की की कुंडली आती है या लड़के की कुंडली आती है शादी देखने के लिए, ठीक है, वो इंसान कई बार, मैं आज पूरा इसको स्टडी कर रहा था। थैंक यू राजीव जैन साहब, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने आज बहुत अच्छा बोला कि वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि मैंने आज एक बड़ा अच्छा स्टडी किया, बहुत अच्छी स्टडी की, जो मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैरिज ब्यूरो वाले क्या कर रहे हैं कि जैसे जो है आपके बच्चे की जो कुंडली होती है ना, जैसे आपने लड़के की कुंडली दी है उनको, वो लड़की की कुंडली ऐसी कुंडली देंगे आपको बना के, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कि आप हैरान हो जाओगे कि वो पूरी की पूरी मैच हो जाती है, 36 में से 33 गुण मिल जाते हैं। वो टाइम आपको वो बताते हैं, कुंडली मैचिंग उनको आती है, दे नो द कुंडली मैचिंग, उनको कुंडली मैचिंग आती है, वो जानबूझ के टाइम ऐसा बताएंगे। आज मैंने पूरा स्टडी किया इस बारे में। बट यहाँ पे इस विद्या से जो है आप उसके पूरे के पूरे, जो सामने आदमी बैठा है उसके पूरे के पूरे पोल खोल दोगे, उसका पूरा का पूरा इतिहास खोल के रख दोगे, जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, समय न खराब करते हुए आगे। तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि अगर आंखों के पास है तो गुप्त संबंध, अगर आंखों के नीचे तिल है बिल्कुल किसी के, तो ऐसा इंसान इमोशनल किस्म का और हमेशा टेंस रहने वाला और भावुक होगा। ओके, अगर किसी इंसान को ध्यान से देखिएगा आप, उसकी नाक की टिप पे तिल है, तो ऐसा इंसान चंचल, हर काम में जल्दबाजी करने वाला, ऐसा इंसान, ठीक है। और अगर किसी की नाक की टॉप टिप पे तो बता दिया, अगर हड्डी पे तिल है यहाँ पे फिर, तो ऐसा इंसान जिसकी हड्डी पे तिल होता है उसको हमेशा लाइफ में हेल्थ इश्यूज बने रहेंगे। okay? और ऐसा इंसान जो है उस हमेशा जो है मेंटल टेंशन में रहेगा, और उसको फैमिली के भी टेंशन बनी रहेंगी। बट अगर नाक की राइट साइड पे हो, फिर देखिए कितना बड़ा ज्ञान है। आप देखिए, अगर नाक की राइट साइड पे तिल है किसी इंसान के, तो ऐसा इंसान मिलनसार किस्म का होता है, पॉजिटिव किस्म का होता है, ठीक है। बट उसका नाक ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, उसके अगर लेफ्ट की तरफ तिल है, तो ऐसे इंसान को बार बार लाइफ में हर्डल्स आएंगे, रुकावटें आएंगी उसके सामने। आगे आने वाला स्टडी, बहुत स्टडी शानदार है आगे आने वाली, ठीक है, इसको बने रहिएगा, बस मजे लीजिएगा जिंदगी में, और कुछ नहीं है, ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पे, एक चीज मैं आपको सारा समझा के जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो है 550 लोग हो चुका है उसको मिला के। अब क्या है कि अगर कोई लेडी है और उसके जो है अगर पैरों को ध्यान से देखिएगा, वहां पे मछली का निशान है पैरों पे नीचे, या चक्कर का निशान है, या हाथ पे मछली का या चक्कर पे निशान है, ठीक है, दीज आर कॉल्ड डिवाइन मार्क्स, ठीक है। ये जो है देवीय चक्कर है, लक्ष्मी रेखा इसको बोलते हैं, ठीक है। त्रिशूल है किसी के, और मैंने देखा कि इंसान के, एक चीज देखा मैंने, एक इंसान के कई स्टडी किया मैंने, ये जो होती है ना शनि रेखा, ये होते हैं, ये शनि पर्वत है, यहाँ पे शनि पर्वत है, वहां पे मैंने उसके त्रिशूल देखा, और वाकई मैंने स्टडी देखा कि ही वॉज ओनिंग, ये जो अपना रेडिसन होटल की जो ब्रांच है वो उसके पास थी, ठीक है। और 2-3 होटल्स उसके पास, बड़े बड़े होटल्स थे। यहाँ पे अगर किसी के जो है यहाँ पे ये शनि के पर्वत के नीचे अगर किसी के त्रिशूल बन जाए ना, आप देखना उसकी किस्मत देखो कैसे चमकती है, प्रीति के बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसका मतलब देखिए कि उसके हर तरफ जो है जय जयकार होगा, ठीक है। और जिंदगी जो है उसकी मतलब देखने वाली होगी, सबसे अलग जिंदगी होगी उसकी, जिसका भी ऐसा होगा। तो त्रिशूल की बात से मुझे याद आया, अदरवाइज तो ये तो मैं खैर क्लास में पढ़ाऊंगा कि कहाँ पे त्रिशूल हो, कहाँ पे क्या हो, ये तो क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, अभी नहीं, ठीक है जी। और त्रिशूल जो है हमें बताता है कहीं पे भी होना कि कर्ज का, प्रोटेक्शन का, ठीक है जी।
और हम पढ़ेंगे कि शंख कहाँ पे हो, उसका क्या मतलब है। आइस जो है शार्प हो कैसी हो, उसका क्या है। अब न, उसके सामने वाले इंसान को कभी आप देखना उसकी नाक कैसी है। नाक अगर सीधी नाक है बिल्कुल, तो ऐसा इंसान का क्या है, आत्मविश्वास, लीडरशिप। बट अगर नाक जो है नुकीली है, तोते जैसी। रचना जी बोल रहे हैं कि मेरे फिश है हैंड में। अच्छी बात है, आप डिवाइन है। मुझे ये इतना बता दीजिए कि क्या आपके अंदर धार्मिकता की बहुत रुचि है? ठीक है। आ, क्या आप जो है काफी परमात्मा की तरफ जो है झुके हुए हैं? रचना, कैन यू रेज योर हैंड? कैन यू रेज योर हैंड रचना? ओनली यू हैव टू रेज योर हैंड। या रचना, क्या जो चीजें मैंने बताई हैं कि ऐसा इंसान जो है ध्यान, अध्यात्म की तरफ बहुत, मैं आप बात में बात करिएगा, अध्यात्म की तरफ बहुत झुकाव होगा, दैवीय गुण उसमें होंगे, परमात्मा की तरफ किसी न किसी देवी का आप जरूर जो है उसके करते होंगे। क्या ऐसा कुछ है कि नहीं है? जय गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा अध्यात्म में बहुत ज्यादा मतलब ध्यान है। और मैं मतलब पता नहीं गुरु जी, मुझे ना शुरू से ही ऐसा लगता है कि भगवान के साथ ना एक अलग ही कनेक्शन है। अच्छा, मतलब जो मैं जैसा कि मैं समझा सोचती रहा हूँ। हूँ, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं तेज तेज बोल रहा हूँ या आप लोगों को समझ ना आ रहा हो राजे? नहीं नहीं गुरु जी, आप बहुत तो अच्छे से आपके, पढ़ा रहे हो, थैंक बहुत यू, अच्छा पढ़ा रहे थैंक यू। तो रचना, पहले आपने मेरे ख्याल वेबिनार अटेंड किया कोई मेरा कभी? हो। जी मैं हर कोई करती हूँ गुरु जी। तो अच्छा, मुझे क्या क्या दिखा सकते हैं, फिश कहाँ पे है आपके? जी सर, ये है। क्लोज क्लोज करके मैं आपको जो है मैं देखना चाहता हूँ, प्लीज डोंट माइंड जी जी बच्चे। जी। हाँ 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 हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, ऐसे सर्कल, सबको सर्कल बना के दिखाइए, ऐसे नहीं, हाथ से, दूसरे हाथ से जो है। अगर अगर आप जो है पेन से बना सकें तो बहुत अच्छी बात है बच्चे। या यू हैव फिश। या पहले बच्चे, रचना में थोड़ा सा अपने बारे में क्लियर कर दूं आपको मैं, ठीक है, थोड़ा सा, कि मैंने कभी भी जिंदगी में जो है, सब लोग जो मेरे बच्चे जानते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी भी पैसे को प्रेफरेंस नहीं दी। मेरा एक होता है कि मैं ज्ञान को जो है ज्यादा से ज्यादा बांटूं, ज्यादा से ज्यादा। अब कोई, मैं अगर कुंडली देखता हूँ तो मुझे तो बुखार चढ़ जाता है। कुंडली देखना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ कि सारी रात ही मैं पढ़ाता रहूँ। ठीक है। तो थैंक यू। देवोश्री जी गुरु जी आप। सचदेवा, असम। जी जी जी, कुछ कहना चाहते हैं आप बच्चे? सिर्फ अगर है आपके तो दिखाओ आप। ये सर्कल बना के दिखाओ बच्चे, ऐसे नहीं। ओके, मैं सर्कल बना के आपको नहीं मेरे नहीं दोनों नहीं, हाथों में है थोड़ा थोड़ा। दिखाओ जरा। मैंने बहुत बातें करनी है आज। दिखाओ जरा, एक मिनट देख लें पहले देवश्री। ये देखिए, हाँ, यू हैव फिश। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल, भी है और यहाँ पर भी है। बहुत बढ़िया। तो जो मैंने बातें बताई थी कि किसी देवी की साधना करते हो आप? हाँ नहीं, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ और जी मैंने जी। उनका ये पहना भी है, रुद्राक्ष। आप अपना माथा पास लेके आओ जरा। शो भैया। हाँ 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 हाँ। ये जो है देवश्री, मैं आपको बताता हूँ कि 49 की उम्र में जो है आपका पिछले जन्म में डेथ हुआ था। तो आपकी जो है शिव की भक्ति जो है अधूरी रह गई थी पिछले जन्म में। आपको ऐसा कभी लगता है कि, मैं से जैसे पूछ रहा हूँ, कि मेरी जो है भक्ति जो है पिछले जन्म से इनकम्प्लीट है और अभी मेरी जो है शुरू हुई है, मतलब पिछले जन्मों के ही मैं लेके आई हूँ कुछ भगवान शिव का साथ? कुछ ऐसा लगा कभी? हाँ, वैसा फील होता है कि मतलब ये कहाँ से आ गया, मतलब घर में सबको नहीं है, मुझे घर ही में सबको ज्यादा नहीं है। है? हम्म। हाँ, अभी लगभग 3-2 सालों से ये ज्यादा हो रहा है, मतलब तो और बचपन में भक्ति। कुछ काफी, बचपन में कुछ काफी दुख देखा आपने? हाँ नहीं, अभी 10 सालों से मतलब कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम चल रहे हैं। हम्म। ठीक है। हाँ, एक तो एक बच्चे, एक अपना ना, एक जिंदगी में एक चीज आपको समझा रहा हूँ कि अपने लाइफ से केसर का तिलक कभी कम मत करो आप। केसर का तिलक, ये अपनी आज के बाद जब भी आप मुझे मिलोगे, आपके माथे पे केसर का तिलक होना चाहिए। ठीक है। थैंक यू। रुचि मित्तल, आप क्या दिखाना चाहते हैं? आपके भी है? एक मिनट दिखाना है, एक मिनट। अनम्यूट कर लो जी। ये फिश आपका बन रहा है, देखो आपका तो बहुत प्यारा बन रहा है।
ठीक है, आपका कैमरा हालांकि स्लो है। ठीक है, किसकी साधना करते हैं आप? आवाज नहीं आ रहा है बच्चे, मैं आपको अनम्यूट कराता हूँ, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट। ये नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा, आपके तरफ से प्रॉब्लम है। हेलो, जय शनिदेव। जय शनिदेव जी, जय शनिदेव। सर, भोलेनाथ की देवी की घर में मैं ही पूजा करती हूँ, एकादशी के व्रत रखती हूँ, व्रत बहुत रखती हूँ, कम से कम 10-15 रखती हूँ महीने में। ठीक है, और तो दांतों में गैप है तो लोग बोलते हैं कि लकी है, बट मुझे ऐसा फील नहीं होता। वो आपको अब फील होगा ना, आपको तरीके बताए जाएंगे तब भी होगा, ऐसा लगेगा हाँ, जी। 5 का सिक्का भी चला जाता है सर। संध्या, जी। संध्या को बोल रहा हूँ, संध्या जी आप बताओ, दिखाओ। जय शनिदेव। आवाज नहीं आ रही संध्या आपकी। हाँ, ये देखो कितना प्यारा बना हुआ है, बहुत प्यारा, वेरी गुड। शाबाश, मैं बाकी का भी लेता हूँ, शाबाश। अभी जो है थोड़ा सा आगे चल के मैं लेता हूँ, ठीक है। देबोश्री, देबोश्री, आपने ना अपने पर्स में ऑलवेज एक 5 रुपए का सिक्का और एक 2 रुपए का सिक्का, 2 सिक्के रखने हैं आपने हमेशा अपने पर्स में। एक 5 रुपए का सिक्का, एक 2 रुपए का सिक्का, और उसके बाद जो है 3 महीने बाद मेरे से बात करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम, आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर जो है, जो हमारा नुकीली नाक है ना, जिसकी ये दिखाती है, सभी कर लीजिएगा अपने आप को प्लीज, लोअर हैंड कर सकते हैं आपने। अभी बातें बहुत करनी है, अभी तो जो है हमारा, आप सोच नहीं सकते हैं कि काफी बातें हैं, बट ये एक विज्ञान जो है बड़ा तगड़ा विज्ञान है। ठीक है, हाँ, बात कर रहे थे हम कि, नाक। हाँ, नाक की बात कर रहे थे कि अगर जो है नाक नुकीली है तो ये बहुत ज्यादा आपका ब्रिलियंट माइंड दिखाती है। ठीक है, अभी हैंड डाउन करिए अपना। तो आप इससे स्टडी कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब है कि आप सामने वाले को कैसे देख के स्टडी कर सकते हो, उसको कैसे कर सकते हो। अब किसी के अगर आप देखिए कि जो लिप्स होते हैं ना, लिप्स, जो ऊपर वाला होंठ होता है वो होता है मंगल नेक, जो नीचे वाला होंठ जो होता है वो मंगल बैड होता है, बैड। जितना ऊपर वाला होंठ अच्छा होगा, आपका स्लिम का होगा, अच्छी शेप में होगा, उतना आपका मंगल अच्छा होगा। अगर नीचे वाला होंठ आपका जो है भद्दा सा बना हो, ठीक है, लटकता सा हो, जैसे ऊंट का लटका हुआ है, ठीक है, तो वही जो है आपको, वही आपके जीवन में परेशानियां देता है। ठीक है, ऊपर वाले होंठ से पहचान होती है कि आदमी की जिंदगी में लक कितनी अच्छी है, कितना अच्छा है। बट अगर ऊपर वाले होंठ पे तिल हो तो यही जो है आपकी खुशियों में ग्रहण लगाता है। बट यहाँ पे लोगों के मन में गलत फहमी यही है, यही गलत फहमी है लोगों के मन में कि तिल बहुत अच्छा होता है। नहीं, तिल का होना जो है बाधक ही आपको क्रिएट करता है। हाथ मत खड़ा करें, अभी पढ़ें आप। ठीक है, बार बार हाथ खड़ा करेंगे, मैं बार बार हाथ नीचे करूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या है कि जिसके कान बड़े बड़े होंगे, लार्ज कान्स होंगे, ठीक है, वो उतना ही आदमी इंटेलिजेंट होगा। और यहाँ पे जिसके कानों के ये लोब्स, इसको बोलते हैं, मोटे मोटे से होते हैं, काफी होते हैं, ऐसा इंसान जो है फाइनेंस के में भी काफी अच्छा, और प्रोस्पेरिटी भी काफी अच्छी होती है। लंबी गर्दन आपको क्या दिखाती है? ये बहुत सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, मैं तो छोटी छोटी आपको अभी बातें बता रहा हूँ। लंबी गर्दन क्या दिखाती है कि ऐसा इंसान ग्रेसफुल है, और ऐसा इंसान हमेशा जो है डिप्लोमेटिक है। डिप्लोमेटिक क्या, कि पूरा राजनीति की तरह चलने वाला, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज लिए, और कैसे जो है टैकल करना है स्थितियों को, बहुत अच्छा टैकल दिखाता है। ठीक है, अब कंधे, कंधों के भी एक पूरा विज्ञान है जो कि हम स्टडी करेंगे। कंधा एक आदमी का ऊपर है, मान लीजिए आप कंधे के देखिएगा, कई कई लोगों का कंधा बराबर नहीं होता है, मेरे तो बराबर है। ठीक है, कई लोगों का ऐसे कंधा होगा। ठीक है, अगर एक कंधा आपका ऊपर है, एक कंधा नीचे है, तो ऐसे में क्या है कि उसकी जिंदगी में जिम्मेदारियां बहुत होंगी, संघर्ष बड़ा होगा उसकी जिंदगी में। ठीक है, और जिंदगी जो है असंतुलित होगी। अब आगे चलें, चलें। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा, हमारा जो ये शरीर है, ये जो हाथ है हमारा, ठीक है, ये हाथ है हमारा। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको स्टडी करना सिखाता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा आगे करता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, जिसको स्टॉप पढ़ना, ये जो है हमारी जो रेखा है, ये पहली रेखा जो होती है, ये बृहस्पति की रेखा है। ये मतलब बृहस्पति की लाइन है, बृहस्पति की उंगली है ये वाली पहली। दूसरी होती है शनि महाराज की, ठीक है। तीसरी होती है सूर्य की। चौथी होती है बुध की। और अंगूठा होता है वीनस का। ओके। अगर यहाँ पे ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो शनि की जो पर्वत है, यहाँ पे अगर किसी के क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस, तो यकीन मान के चलिए कि ऐसे आदमी की जिंदगी में बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा और उस एक्सीडेंट में मौत भी हो सकती है, क्रॉस का। ओके, क्लियर। शनि पर्वत, इसको बोलते हैं शनि पर्वत। प्रभजोत सिंह, आपने काम नहीं करने देना भाई, बताओ क्या है। प्रभजोत सिंह, पहले तो जब भी बात करें हमेशा वीडियो ऑन करके बात की जाती है। जी बोलिए। मैं कहा जी एक बार दोबारा बता दो, उंगली का पता नहीं लगा कौन कौन सी। मैं बता रहा हूँ जी, बता रहा हूँ। सबसे पहली उंगली बृहस्पति की उंगली, जुपिटर, ठीक है जी। और इसके नीचे का जो एरिया, उंगली के बिल्कुल नीचे का एरिया, दिस इज कॉल्ड जुपिटर एरिया, बृहस्पति का एरिया। ओके जी। दूसरी उंगली जो सबसे बड़ी उंगली है, वो है हमारी शनि महाराज की उंगली। और नीचे का एरिया, निधि एक जिंदगी में आपको सिखाऊं बात, कभी भी जब गुरु जब बोल रहा हूं ना, बीच में हाथ नहीं खड़ा करते। अब देखो, अगर आप जो है हाथ ने हाथ खड़ा किया, मैं आपसे बात करूंगा, तो सारा कर्म टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? ठीक है, बताओ आप क्या कहना चाहते हो। जी सॉरी गुरुजी, मैंने भी बना हुआ था इसीलिए मैंने करा था गुरुजी। क्या किया था? वो शनि के नीचे क्रॉस बना हुआ है बड़ा सा। तो मैं आपका वैसे कोई एक्सीडेंट हुआ अभी तक? नहीं गुरुजी। अब आगे सुनो, तो सुनोगे तभी ना, ठीक है जी। जी। और मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि इसके बचा कैसे जा सकता है, बट सुनो तो सही राजेश, सुनो तो सही, सुनो तो सही। और मैं तो डर गई देख। मेरा कोई मकसद डराना नहीं है, मेरा मकसद नहीं आपको वो तो मानते हैं गुरुजी, आप हमको रास्ता दिखाते हैं जी गुरुजी। अच्छा, एक चीज देखिए, एक चीज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप एक चीज मुझे बताइए कि अब जैसे मैं जी। आपको बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं जैसे अभी जयेश ने भी हाथ खड़ा किया, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बार बार बीच में हाथ खड़े कर रहे हैं। ये कोई वो एस्ट्रोलॉजी क्लास थोड़ा चल रही है, या ये जो कोई अपना वैदिक क्लास थोड़ा चल रही है, या पेंडुलम क्लास अब थोड़ा नहीं चल रही है? करेंगे। हाँ, नहीं नहीं, सॉरी मैं गुरुजी। बाकियों के लिए कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, ठीक है, आपने म्यूट करिए। ये कोई वैदिक की क्लास थोड़ा चल रही है या पेंडुलम क्लास थोड़ा चल रही है जिसमें आप पूछेंगे? ये तो जब गुरु बैठा है आपके सामने, ये आपके सामने थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि आपके सामने टीचर नहीं बैठा है, आपके सामने गुरु बैठा है, ठीक है। गुरु की बात को सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब कर्म टूट जाएगा, लय टूट जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा। तो अच्छा, तो मैं बता रहा था कि ये दूसरी जो है उंगली है, ये जो है शनि महाराज की उंगली है, सबसे बड़ी उंगली है। और शनि महाराज सबसे बड़े हैं, तो इनके नीचे का जो एरिया है, इसको जब मैं बात करूंगा, ये जो है ये शनि पर्वत है। ओके। तीसरी उंगली, ये है सूर्य की उंगली, ठीक है, सूर्य। यहाँ का जो नीचे का एरिया है वो का दैट इज कॉल्ड सूर्य पर्वत। चौथी उंगली जो है, ये है बुध की उंगली, मरकरी की। जो नीचे का एरिया हम करेंगे वो बुध का एरिया जो है कहलाएगा। वो कौन सा एरिया कहलाएगा? बुध का एरिया जो है आपका कहलाएगा, ठीक है। और ये जो है, ये अंगूठा जो है आपका, दिस इज कॉल्ड वीनस, ये वीनस का है, ठीक है। आप इस बात को मान के चलिएगा। मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर करता हूँ, आपको मजा आएगा। एक मिनट ठहरिएगा, एक मिनट। यहाँ पे है सेटिंग्स, लाइट, एक मिनट, ताकि आपको मैं आसानी कर दूं। रिकॉर्डिंग, ये है, मैंने आपको आसान कर दिया, ठीक है जी। अब अंगूठा क्या है? ये वीनस पार्ट है। ओके। अब यहाँ पे जब मैं पार्ट्स की बात करूंगा, आपको रेखाओं की बात करूंगा, तो काफी कुछ मैं आपको देके जाऊंगा, ऐसी कोई बातें निराश नहीं करूंगा आपको मैं। तो हाँ,
तो अब क्या है कि शनि पर्वत पे अगर ये कौन सा हो गया, शनि पर्वत, ये वाला एरिया हो गया शनि पर्वत, यहाँ पे अगर किसी के क्रॉस है तो ये दिखाता है कि उसका एक बिग एक्सीडेंट होगा बीच वाली रेखा के नीचे। अब किसी के हाथ में अगर, अब जयेश कुमार ने हाथ खड़ा किया है, अब इसको मैं क्या कहूँ, क्या करना चाहिए बताओ। अब आगे सुनिए, अगर किसी के हाथ में जाल बना हुआ है, जाल, जाल क्या होता है, ठीक है जी, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं बना के दिखा देता हूँ। दो बातें हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लाइफ में एक आज आपको मैं चीज बता रहा हूँ कि दो चीजें होती हैं। हमारे परमात्मा ने हमें कुछ ऐसा सिस्टम दे दिया है कि आदमी जब बोल रहा होता है ना, आ- यश पिपलिया, इस बात को आप समझते होंगे शायद, मैं आपसे बात करता हूँ यश, कि आदमी जब बोल रहा होता है ना, वो आदमी सुन नहीं पाता, ठीक है जी। और जब सुन रहा होता है तो बोल नहीं पाता, वो दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर आप जो है देखिए मेरी बात नहीं सुनेंगे, आप जो है बीच में अपनी बात ही सुनाना चाहते हैं, आप अपनी बात ही रखना चाहते हैं, तो आपका क्या होगा कि तब तक जो है उतना आपका कट जाएगा। क्या बागेश्वरी, क्या क्या कह रहे हैं, अच्छा किसी और को कह रहे होंगे शायद, अच्छा ठीक है। तो मैंने ऐसा मुझे अच्छा, वो क्या है कि उतना जो है इंसान का, उतना आपका टाइम कट जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उतना। क्लास में भी यही होगा, अगर आप अपनी बात सुनाएंगे ज्यादा, मेरी सुनिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये देखिए, ये जाल मैंने बना दिया है, मैं चलिए आपको दिखाई देता हूँ आपको मैं, ये देखिए, ये मैंने जाल बना दिया, ठीक है, ये जाल है। तो यहाँ पे अगर क्या है कि अगर इंसान के किसी के जाल बना हुआ है ऐसा, ओके, तो क्या होगा, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके रिजल्ट क्या होंगे उसके। जाल का मतलब जो है कि ऐसा जाल, अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि जाल का मतलब क्या होता है, आपको पता ही नहीं होगा। आप कहेंगे जाल का मतलब है कि जिंदगी में उलझने। क्यों नहीं आपको पता है? क्योंकि आप लोगों ने जो है इसको पढ़ा ही नहीं है, आप लोगों ने समुद्रिक शास्त्र किया ही नहीं है, तो आपको पता कैसे होगा। ठीक? जाल का मैं आपको ये बता दूं कि अगर सीधी रेखाओं का जाल है जैसे मैंने बनाया है, दिस इज बैड। ये जिंदगी में आपकी प्रॉब्लम्स, आपको परेशानियां, आपको जो है उलझनों में फंसा के ही रखता है। मगर ये अगर टेढ़ी रेखाओं का जाल हो, टेढ़ी टेढ़ी ऐसे टेढ़ी रेखाओं का जाल हो, टेढ़ी सी रेखाओं का जाल बना हो, तो दिस इज द बेस्ट। यही फर्क है बस। अगर तो सीधा बना हुआ है जाल, सीधा, ठीक है, तो ये जो है खराब है, आपके लिए खराब है। टेढ़ी रेखाओं का जाल जो है हमेशा अच्छा होता है। थैंक यू वंशिका बच्चे, थैंक यू कपिल सर, वंशिका थैंक यू। यही जो है फर्क है, इसको ही स्टडी करना पड़ेगा। एक एक कलाकार क्या चाहता है, वंश का एक कलाकार क्या चाहता है, पढ़ाने वाला क्या चाहता है, आपको क्या लगता है कि मेरे जैसा इंसान जो है शायद पैसा चाहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या चाहता है एक कलाकार? सिर्फ जो है आपसे प्रशंसा के दो बोल, और आपसे जो है कोऑपरेशन चाहता है, जो है आपसे, आपके क्या चाहता है कि आप जो है उसको मोटिवेट करो। कलाकार कभी भी जो है ये चीजें नहीं होती है, अगर ऐसी चीजें होती तो मैं ये फ्री का वेबिनार वेबिनार करता ही ना। ओके, चलिए आगे चलते हैं, बड़ी प्यारी स्टडी है आगे, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर किसी के जो है, अब गोल जो है ऐसा, गोल बना हुआ है, गोल, इसको बोलते हैं वृत्त, गोल, चक्कर, वृत्त, इसको बोलते हैं वृत्त हिंदी भाषा में। अगर किसी के वृत्त बना हुआ हाथ में, कहाँ पे, हाथ में, हर काम में नुकसान, हर काम में रुकावट, हर काम में नुकसान, और हर काम में रुकावट। बट यहाँ पे ब्यूटीफुल बात देखिए, अगर यही वृत्त, वृत्त किसको रिप्रेजेंट करता है, बुध को, अगर सूर्य पर्वत पे बना हुआ है, सूर्य पर्वत में आपको बता चुका हूं, मुझे लगता है हाथ आज मुझे अच्छी तरह धोने पड़ेंगे सोने से पहले, क्योंकि पूरा मेरा हाथ भर दिया आपने। ये सूर्य पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है, आपको बताया था मैंने अभी। अगर यही जो है, थैंक यू मोतवरे, लव यू, थैंक यू। अगर यही जो है वृत्त सूर्य पर्वत पे बना हुआ है,
तो इट इज गुड। यही फर्क है, बस और कुछ नहीं है। राधा से बोले बच्चे समझ आ रहा है? हाँ सर, समझ आ रहा है। अच्छा ये बताओ राधा, एक चीज बताओ, कभी सच बताओ, खाना जो है बेड पे बैठ के खाते हो आप? हाँ सर, खाते हो। आज से खाना छोड़ देना, बेड पे खाना। ठीक है सर। जो बेड पे खाना खाता है वो बेड के साथ ही लग जाता है, मतलब क्या होता है कि बीमारियां उसको बेड पे पूरी तरह घेर लेती हैं। हाँ सर, मुझे साइनस का त्रास है ना, तो वो चालू ही रहता है। हाँ, एक तो बेड पे राजे आज से खाना नहीं खाना, दूसरा जो है बेड पे बैठ के कभी स्टडी मत करना। ओके, मौज लो रोज लो। थैंक यू, ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे? ओके, हाँ सर, जय गुरु जी सर। जय शनिदेव, जय और मेरे श्री। हाथ पे भी वो फिश था। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। किसकी आराधना करते हो आप बच्चे? शिव जी की। शिव जी के। और गुरु कभी, है हमारे श्री स्वामी समर्थ, उनकी। क्या बात है, कभी रात को जो है 2:30 बजे नींद खुलती है? हाँ, कभी कभी होती है ऐसे। जब 2:30 बजे नींद खुलती है ना, तब जो है दोबारा, थैंक यू रुचि, 2:30 बजे जब नींद खुलती है ना, तो तब सोना नहीं है, 5 मिनट जो है भगवान आपको खुलाता है, 5 मिनट जो है ध्यान करके फिर सोना है। ओके सर। थैंक यू, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ये जो वृत्त बना हुआ है ये सूर्य पर्वत पे ही बेस्ट है। बट अब अगर आपके किसी भी, अब मैं आपको हाथों का बताऊंगा कि कौन सा एरिया किसका होता है, बताऊंगा आपको मैं, ठीक है? बट हाथ पे कहीं भी आपके अगर, जी प्रतीक्षा 2 मिनट रुक जाइए बच्चे, प्रतीक्षा का नाम ही प्रतीक्षा होता है। अगर हाथ पे कहीं भी क्रॉस बना हुआ है तो इट इज वेरी बैड, बहुत ही बैड है आपकी लाइफ के लिए। हाथ पे क्रॉस बनना, कहीं भी हाथ पे चेक करिएगा कि क्रॉस बना हुआ है, इट्स वेरी बैड। बट अगर ये गुरु पर्वत पे है, बृहस्पति पर्वत पे है, तो इट इज वेरी गुड। अगर ये बृहस्पति पर्वत पे है तो ये बहुत अच्छा है। जो होता है बृहस्पति पर्वत कौन सा होता है? मेरे हाथ पे भी फिश है, थैंक यू फॉर टिप। बृहस्पति पर्वत कौन है, कौन सा होता है प्रीति? कैन यू शो मी? गुरुजी फर्स्ट फिंगर। फर्स्ट फिंगर, वेरी गुड। फर्स्ट फिंगर के नीचे वाला एरिया जो होगा बृहस्पति पर्वत होगा। this ये आपको पहले पता था, इस बातों का शायद मेरे ख्याल में पता था ना? नहीं गुरुजी, पता था मुझे तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आप भी तो शरण में रहे हैं तो पता ही होगा गुरुजी। नहीं नहीं नहीं, बेस्ट है जी, बेस्ट है, ठीक है। चलिए, अगर जो है ये बृहस्पति पर्वत पे क्रॉस बना हो तो इट इज वेरी गुड। अब यहाँ पे जो है, जो बंदा देखेगा उसको पता ही नहीं है, ठीक है? अब अगर किसी के जो है वहां पे हाथ पे चक्कर बना हुआ है, चक्कर कैसा होता है? सुदर्शन चक्कर आपने देखा ही है, ठीक है? देन इट इज वेरी बैड, ये आपको चक्रों में ही डालेगा। ओके, अंगूठे का, उसका जो है ध्यान से देखिएगा, अंगूठे के भी 3 पोर होते हैं। जो नीचे का पोर जो होता है ना, जो नीचे का पोर जो होता है, अगर ये मोटा हो, नीचे का पोर सबसे मोटा हो या थोड़ा सा उभरा हुआ हो, ये वाला, तो ये दिखेगा कि आपके ऐसा इंसान जो होता है वो प्रेम में बहुत ज्यादा अंधा, प्रेम में बहुत उसके अंदर भावना होगी, और प्रेम में जीवन मरण लगा देगा अपना, बहुत अंदर वासना होती है, ठीक है? मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, ये नहीं है कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि अंगूठे का महत्व सारा बताऊंगा आपको मैं। नाखून अगर देखिए किसी का पीले हैं नाखून, तो ये समझिए कि उसको जो है ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या है। ओके, लंबे नाखून है उसके बिल्कुल, तो फेफड़े की प्रॉब्लम या छाती की कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम रहेगी, लंबे नाखून का होना। ओके, चपटी उंगली है, ब्रॉड उंगली है, तो ये सोचिए कि मेहनती है। ये सारा पूरा सिलेबस का पार्ट है जो कि मैंने आपको कुछ पार्ट्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जिसकी उंगलियां नोकदार होती हैं, नुकीली उंगलियां होती हैं, ठीक है? प्रेमियों की होती है, जो बहुत प्रेमी होते हैं ना, उनकी उंगलियां बहुत नुकीली होती हैं। जैन साहब आपकी तो नहीं है कहीं? आप तो बताएंगे नहीं, मैडम साथ में बैठी हुई है। वंशिका की है उंगली जो है, नुकीली उंगली है। वंशिका आपकी है? सर ऐसी है। हाँ जी, ऐसी है। हाँ ठीक है, तो पतली सी है, लंबी सी है ना?
हाँ। तो आपको आपको लव मैरिज करनी चाहिए थी। नहीं सर, जिससे भी हुई है वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार बहुत करते अच्छे हैं। हैं। देखो आपको जिंदगी में प्रेम काफी मिला है, ठीक है जी। नुकीली उंगलियों का मतलब है कि ऐसे आदमी की जिंदगी में प्रेम बहुत होता है। अगर यही मैं कह देता अगर कि जो लाइफ में जो है डिस्टर्बेंस है, तो ये हो ही नहीं सकता। थैंक यू वंशिका, थैंक यू। और अभी बात कर रहा था कि आपको मैं, हाँ, अब आमतौर पे जब ये हाथ का हम देखते हैं तो लड़के के लिए राइट हैंड देखा जाता है और लड़की के लिए लेफ्ट हैंड देखा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं कि हेल्थ रेखा की, हाथ रेखा की, ठीक है। हैंड्स में ये देखिए ध्यान से, हाथ रेखा, पहले तो आपको हाथ रेखा है, जो हेल्थ रेखा है वो बनानी आनी चाहिए आपको। ठीक है, ये देखिए, ये रेखा आपको दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये मैंने बना दी, मैं बना ही देता हूँ। साबुन का बस पैसे जो है ज्यादा नहीं, मैं मतलब कोई पैसा आपसे, ये मैं फ्री सेशन कर रहा हूँ, बट साबुन के पैसे जरूर दे देना, क्योंकि आपके लिए ही मैंने किया है। क्योंकि ये देखिए, ये जो इतनी रखाएं हैं, ये मतलब आप देखिए मैंने बनाई है रात को सोने से पहले, इसके कम से कम इतना तो बनता है कि साबुन के पैसे जरूर दे देना प्लीज। ठीक है, ये देखिए, ये है आपकी हेल्थ रेखा। ये नजर आ रही है सबको? ठीक है, ये हेल्थ रेखा है आपकी। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ध्यान से, हेल्थ रेखा के बारे में बता रहा हूं आपको मैं कि अगर किसी की रेखा, हेल्थ रेखा टूटी फूटी है, ठीक है, कटी फटी है, टूटी फूटी है, कटी फटी है, तो उनको ये लगता है कि हेल्थ इश्यू आएंगे। ओके, या इसमें जो है दिक्कतें आएंगी, ऐसा नहीं है। छोटी रेखा है तो शायद हमारी उम्र कम है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपने क्या करना है, आपने अपनी जो हेल्थ रेखा है, इसको यहां से शुरू होती है और यहां तक, आपने यहां तक इसको 10-10 में बांट लो। ये देखो इधर, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, 2, 3, 4, 5, यहां तक जो है, यहां तक जो है 50 में बट गई। जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो इसका मिडल निकालो, मिडल, इसका मिडल निकालो, मिडल, ठीक है जी। जो ऊपर, मेरे बारे में ये है कि मैं चीजों को बहुत आसान करके पेश करता हूँ, मैं जो है आपको मुश्किलों में नहीं डालता हूँ। इसको जो है 5 हिस्सों में बांटो। ओके, ऊपर वाले हिस्से को 5 हिस्सों में, नीचे वाले हिस्से को 5 हिस्सों में बांट दिया आपने। ऊपर के 50 साल हो गए, नीचे वाले के 50 हो गए। समझ आ गई? आ गई। ओके, भावना समझ आ गई? भावना व्यास समझ, ठीक है। लालिता, लोलिता समझ आ गई? ललिता कहाँ सो गई है? एक मिनट, तो आपने इसको 5 हिस्सों में बांट लिया, ऊपर के 5 हिस्से, नीचे के 5 हिस्से आपने जो है बांट लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो है, आप इसको देखो कि ये जो जीवन रेखा है, जो हेल्थ इशू रेखा है, ये पहले समझ आ गया? संध्या समझ आ गया? संध्या श्रीवास्तव, ठीक है। चलिए एक मिनट आगे देखते हैं कि सबको समझ आया कि नहीं आया है। 331, अलख निरंजन समझ आ गया आपको कि इसको पूछ जो है लेते हैं 10-10 गुरुजी, मैं एक सेकंड पूछ लेते हैं सबसे, एक साथ ही पूछ लेता हूँ सब। समझ आ रहा है हाँ या नहीं? जी जी हाँ हाँ सर, जी सर। बिल्कुल आ रहा है समझ समझ आ आ रहा है। पढ़ा रहा है। हाँ हाँ, बहुत राजीव जी अपने, जी गुरुजी, अनम्यूट करें गुरुजी। अब ये जो है उससे पूछिए, किसी पूछिए कि जिसको मजा नहीं आ रहा हो, बस ये पूछ लीजिए आप। कोई ऐसा हो मजा जिसको मजा सबको ही नहीं आ आ रहा, नहीं रहा, मजा सबको ही सब मजा आ रहा सब। फिर नया सब्जेक्ट है ना। अच्छा ठीक है, अब इस रेखा को आपने जो है ऊपर से भी इसको डबल कर दिया, ऊपर का नीचे का, ठीक है जी। उसको ऊपर वाले को क्या किया, 5 हिस्सों में बांट लिया, 10-10 में आपने बांट लिया। अब ध्यान से वाच करो इस रेखा को, अपनी अपनी रेखा को वाच करो कि इसको क्या कुछ रेखाएं काट रही हैं। ये देखो इधर,
ऐसे 1 2 मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट है, मेरा तो हाथ ही भर गया, अब तो बचा ही नहीं है कुछ भी। 1 मिनट। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे रेखाएं कुछ काट रही है इसको, ये ध्यान से देखिएगा। उसको रेखा को कहीं काट रही है। ठीक है, हाथ भर गया है मेरा। तो कोई कोई आदमी जो है मुझे कोई हाथ कोरियर कर दे एक, ताकि मैं अब उसके ऊपर बता सकूं। ठीक है, तो कुसुम कपाड़िया, आपका हाथ फ्री है? अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब जो अगर काट के निकल रही है उसको, तो आपने पहले क्या किया, हाफ को, ऊपर वाले हाफ को आपने बांट लिया 10-10-10। ठीक है जी। अब देखो कि कौन से हिस्से में काट रही है, कौन से हिस्से में। क्या क्या 10 से 20 वाले स्पैन में काट रही है, 20 से 30 वाले में काट रही हैं, या 30 से 40 वाले स्पैन में काट रही हैं, या 40 से 50 वाले स्पैन में काट रही हैं? ये चेक करो। कुछ अगर रेखाएं काट रही है तो कहां पे काट रही हैं? ठीक है, जहां पे जिस स्पैन में वो काट रही हैं, जैसे 30 से 40 में काट रही हैं, ठीक है, तो आप ये देखना कि उस सालों में ही आपको हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। आप उसको बताना, उसका हाथ पकड़ के सामने वाले को। थैंक यू शिल्पा गर्ग। शिल्पा, कैन यू कम ऑन द वीडियो? अब क्या है, ये देखिए, ये होती है प्रेम का आलम। ये जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं करता हूँ, एक मिनट है। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, पीछे मेरी जो है, शिल्पा के पीछे जो है, देख सकते हैं वॉलपेपर लगाया हुआ है। थैंक यू शिल्पा, थैंक यू सो नाइस यू। ये है शिल्पा, समझ आ रहा है ना? ठीक है, अब उस हिस्से में उस साल में, थैंक यू रक्षित खन्ना। तो ये रक्षित खन्ना है, ये मैं दिखा दूं, ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा वॉलपेपर है, ये बच्चों का प्रेम है। उस साल में आप उसके हाथ को चेक करना, उस साल में जो है उसको प्रेडिक्शन कर देना कि इस साल में आपको परेशानी आएगी। अब जो 10 वाला स्पैन था, 10 वाला, उसको भी आगे जो है, उसको भी 2-2 सालों में ऐसे बांट लेना, उसको भी। ठीक है, करके तो आपको एग्जैक्ट साल भी पता चल जाएगा कब है। वो तो खैर हम बात करेंगे, बट आपको मैंने मोटा सा तरीका बताया है ये वाला। अब जो आगे वाला स्पैन है, 50 से 100 वाला, ठीक है, उसमें भी चेक करना कि कहाँ पे जो है, फिर उम्र के लास्ट सालों में जो है, अगर कई बार जो है आगे, कई बार ऐसा होता है कि पहले स्पैन में समस्या नहीं आ रही होती है। थैंक यू रक्षित खन्ना। प्रोग्रेशन कैलकुलेशन इज सो नाइस। ऐसे ही उसका बस हाथ पकड़ो, उसका हाथ पकड़ के, ठीक है जी, उसका हाथ पीके की तरह नहीं पकड़ना, पीके फिल्म की तरह। ठीक है, तो उसका हाथ पकड़ के उसको प्रिडिक्शन करो कि कौन से साल में उसको हेल्थ इशू आएगा। आ गया सबको तरीका? आ गया, पता चल गया? नहीं पता चला है तो मैं दोबारा बता देता हूँ, हाथ खड़ा कर दो, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं, मैं 10 बार भी बताऊंगा। बट कैलकुलेशन करनी सीखो। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन की जाती है, उसको कैसे बांटना है जी। कुहू पब्लिक, आपको सब बताता हूँ मैं आपको। आपके हाथ को लो अपने, ये जो रेखा जा रही है, ये वाली, ठीक है, इसको जो है, इसको आप जो है, इसको 2 हिस्सों में बांट लो। 2 हिस्सों में बांट के ऊपर वाले जो हिस्सा है उसको 5 हिस्सों में बांटना, नीचे वाले हिस्से को भी 5 हिस्सों में बांटना। ये जो है 10-10 साल आपके दिखाएंगे आपके। ठीक है जी। ओके दीपक, वीडियो ऑन नहीं है आपकी, मैं बात नहीं कर पाऊंगा आपसे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आगे ध्यान से सुनिएगा, पहले सुन लीजिएगा। ठीक है, उम्र जो है, अगर आप ये सोचें आज, अगर ये सोचें आप कि अगर आपकी रेखा छोटी है तो आपकी उम्र भी छोटी है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपका जो है, अगर आपकी, जी मीनाक्षी, क्या करना चाहते हैं आप? फिर हम चलूँ आगे, बीच में निकलिए प्लीज। जय शनिदेव सर जी। जय शनिदेव, जय शनिदेव। सर वो मुझे एक्चुअली पूछना था कि जैसे मेरी जो रेखा है ये स्टार्टिंग से ही कट्स 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 हाँ, है। स्टार्टिंग से अगर कट्स हैं। 50। इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग से कट्स हम्म, हैं कि बार बार हाँ। हेल्थ इश्यूज, बार बार हेल्थ इश्यूज। ठीक है, बार बार जो है हेल्थ की समस्याएं, और बार बार कैरियर की समस्याएं जो है आपके बार बार आएंगी लाइफ में, बार बार अड़चने आएंगी आपकी। आपके जो है, वैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका जो है जीवन कैसा रहा, एजुकेशन वगैरह ठीक रही आपकी? सर संघर्ष में एजुकेशन ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा सा संघर्ष वाला ही था। मैंने पोस्ट ठीक है, ग्रेजुएशन एमबीए की है तो उसमें मुझे अड़चने आई हैं अड़चने आई और हैं ये। हेल्थ इश्यूज भी मुझे बहुत आए हैं। अभी तक हेल्थ मैं इश्यूज, 42 की हूँ तो हेल्थ इश्यूज ही चल रहे हैं।
अभी देखिए 42 एज जो होती है ना, 42 एज ऐसी एज होती है, इसको बोलते हैं हम यंग एज। ठीक है। या जो ओल्ड एज शुरू होती है वो होती है 60 साल से बाद। मैं क्योंकि मैं पहले नहीं कहूंगा, क्योंकि वो ऐसा लगेगा जैसे मैं बुढ़ा हो गया हूँ। ठीक है। तो सर 60 इफ यू साल डोंट माइंड, जी मैं जी। एक बार थोड़ा सा आपको अपने ये रेखा दिखाऊं? हाँ दिखाइए प्लीज, क्यों नहीं। मैं इसमें माइंड क्या है, माइंड तो मैं तब करूंगा अगर आप मुझे कुछ गुस्से होंगे तो। ठीक है चलिए, आपको नजर आ रही है सर? मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ आपको। उसमें क्या है, सभी जो है ये देखिए आपका जो है वहां से शुरू से ही जो है वो कटिंग शुरू हो गई है आपकी जो है, और बीच में टूट गई है आपकी रेखा जो है यहाँ टूटी पे। हुई है, हाँ हाँ। ये रेखा टूट गई है। इसका टूटने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इसको है ये आपका अंदाजा लगा के चलिए 40 साल के आसपास। तो यहाँ पे अभी भी जो है आपकी जो लाइफ में संघर्ष दिखा रहा है ये अभी इस समय। क्या दिखा रहा है सर? अभी इस समय भी संघर्ष दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, इस समय भी जो है आपको स्ट्रगल दिखाई दे रहा ओके, हाँ स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। है। तो हाँ, ठीक है, बस मैं यही पूछ रही थी कि ये जो टूटी हुई ये है और ये जो बीच में कट्स हैं, ये गलत तो ये नहीं संघर्ष है? दिखाते हैं, ये संघर्ष ही दिखाते हैं, ये गलती है। बस। जी जी सॉरी, मैं कट गया। ये गलती ही है, अच्छा किसी हिसाब से नहीं है। अभी बात कर रहे थे, हाँ। तो अब बात करें कि जो जहाँ पे काट रही है वहां पे अब जीवन रेखा जो छोटी है, हम्म। अगर ऐसा नहीं है कि, एक मिनट म्यूट करिएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो किसी की जीवन रेखा छोटी है तो उसकी उम्र भी छोटी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कई लोगों की उम्र देखिएगा, आप कई लोगों का देखिएगा कि जीवन रेखा छोटी होने के बावजूद भी उसकी उम्र जो है बड़ी अच्छी जो है चलती है। ठीक है। तो आपको जो जीवन रेखा है वो छोटी, कई बार तो पॉजिटिव साइन ही है, कई बार क्या हमेशा ही पॉजिटिव साइन है। ओके। तो ये जो है अगर रेखा आपने, जैसे मैंने आपको बांटनी सिखाई है कैसे, अब ये देखिए कि अगर आपकी जो है 40 साल के आसपास ये रेखा टूट गई है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 40 के आसपास आप सबकी कोई ना कोई इच्छा पूरी होगी जहां पे रेखा टूट गई है। कैलकुलेट करके देख लो, आपको बहुत मजा आएगा। जो मैंने आपको पूरा का पूरा स्पैन जो है काटना सिखाया है, 10 सालों में करके आपका जरूर जो है पूरा होगा। दीपक बातें नहीं करनी है, इधर ध्यान देना है। दीपक बातें नहीं करनी है भाई। दीपक जी बातें नहीं करनी है, वाइफ से बाद में बातें करनी है। जी गुरु ठीक जी। है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है तब जो है आपका पूरा होगा। अब आगे चलते हैं। अब बहुत आगे का टॉपिक जो है, मैं गला बैठ गया। तो अब बताता हूं कि आदमी जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, ये कैसे पता चलेगा। हाउ विल यू कम टू नो कि आदमी जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। आप जो है जॉब के लिए हमेशा सूर्य पर्वत देखा जाता है। सूर्य क्या है, हमारा कैरियर। ठीक है। जॉब के लिए हमेशा सूर्य पर्वत देखा है, सूर्य पर्वत को ध्यान से देखो। ओके। अब अगर आपकी जो रेखा है वो माइंड रेखा को क्रॉस कर जाए, ये जो है आपका एरिया जो है ये सूर्य का है, सूर्य का। ये तीसरा, मैं थोड़ा सा आपको बड़ा कर देता हूँ। ये एरिया है सूर्य का। ये वाली रेखा आपकी जो है यहाँ से चली, ये माइंड रेखा है जो बीच में, ये जो ये वाली रेखा है, ये माइंड रेखा है। इसको अगर क्रॉस कर जाए माइंड रेखा को, जो कि बहुत कम होता है, मस्तिष्क रेखा ये वाली होती है, ये वाली होती है मस्तिष्क रेखा। इसको अगर यहाँ से सूर्य पर्वत से निकले और इसको क्रॉस कर जाए, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाला पॉइंट जो है बहुत टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है। तो ऐसा आदमी के लिए बहुत ही ऐसा आदमी राइज करता है और उसको मन चाही नौकरी मिलती है। जो भी नौकरी चाहे उसको मन चाही नौकरी मिलती है, जो भी उसके दिमाग में है नौकरी, और जो वो चाहता है IAS PCS जो भी चाहेगा मिल जाएगा उसको। ये रेखा जो है उसको क्रॉस अगर कर रही है, जितनी लंबी रेखा होगी, जितनी लंबी रेखा होगी उतना ही अच्छा योग होगा, उतना ही प्यारा योग है, उतना ही इस मामले में सरकारी नौकरी में या अपनी नौकरी के मामले में उतना ही लकी योग है। ठीक है। ये जो है आपके
सबसे ऊपर जो होती है लाइन आपकी, मैं आपको सब सिखा रहा हूँ, सबसे ऊपर जो लाइन होती है ये होती है आपकी हार्ट लाइन। ये वाली जो रेखा ऊपर जा रही है, मेरी तो बहुत ही लंबी है, मुझे तो समझ नहीं आती है कि इतनी लंबी रेखा भगवान ने कैसे बना दी। ये देखिए यहाँ से शुरू हुई है वहां तक ही जा रही है। ये मुझे लगता नहीं कि सबके ऐसा है। ठीक है, कैन एनीबॉडी शो हैंड कि जो अगर किसी को पता हो कि हार्ट लाइन कौन सी है, कोई बताएगा? कोहू पोपली आप दिखाएंगे मुझे जो है कि आपकी कौन सी होती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन सी है हार्ट लाइन, कौन सी है बताओ, दिखाओ। राहुल तुम दिखाओ अपनी जो है क्या बोलते हैं उसको, ये हार्ट लाइन वाली दिखाओ। ये वाली, अच्छा ठीक है, दिखाओ राहुल, कहाँ तक है आप दिखाओ। हाँ बिल्कुल ठीक है। निरंजन, अलखनंजन आप दिखाओ आपकी हार्ट लाइन कहाँ तक है अभी। एक मिनट, जैन साहब मैंने आपकी देख ली, दिखाओ कहाँ तक है। तो काम ही नहीं करने दे रहे कोई भी। आ, इतने लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, इतने तो मैं कवर ही नहीं कर पाऊंगा भाई। ठीक है जी, बताइए कहाँ तक है आपकी। ये देखिए, ये होती है सबसे ऊपर वाली ये हार्ट लाइन, जो कि इनके आदि है। ठीक है, आदि है। तो अगर जो है आप ध्यान से समझिएगा, हाथ में नीचे कर दूं सभी के। ठीक है, चलिए अब ध्यान इधर देखिए, पढ़ाई पर ध्यान ध्यान दीजिए। अगर राहुल जी, राहुल जी दूसरी क्लास में है, बीच बीच में अपना जो है थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं जी प्रवचन, गुरु जी। थोड़ा सा बीच गुरु में दे जी जाते हैं एक तो। मिनट दे दो, मैं कर रहा हूँ। ठीक है चलिए, अगर किसी का ये जो हार्ट लाइन है, अब हार्ट लाइन सबको पता लग गई है, उसको क्रॉस करे और माइंड रेखा तक ना पहुंचे, हार्ट लाइन को क्रॉस कर लिया पर मस्तिष्क रेखा तक नहीं पहुंची है, ठीक है, तो उसको जो मौका है वो और देर से मिलेगा। कहां तो एकदम उसको सफलता मिल रही थी, अब कहां मौका और देर से मिलेगा, 2-3 साल और लग सकते हैं। नीरज शर्मा समझ आ गया? थैंक यू, ट्रू, अक्षत खन्ना ने ट्रू कर दिया। नीरज शर्मा समझ आ गया? जय शनिदेव। जय शंकर, प्रणाम समझ आ गुरु जी। गया। प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद। कहाँ से हो नीरज शर्मा आप? जम्मू से। जम्मू से, क्या बात है आपका जो है, क्या बात है। जो बावे वाले माता जी हैं, किले वाली माता जी, उनके दर्शन करने जाते हो? जी जी गुरु जी, हर महीने जाते हैं। ठीक है ठीक है। कमला बरार जी, आप क्या कहना चाहते हैं, फिर हम आगे चलना है मैंने। नमस्ते सर। जय शंकर, जय शंकर। सर मेरे हार्ट रेखा में एक यहाँ फूल बन रहा है पीछे, पोल, पोल क्या होता है? जैसे ये ऐसे फूल जैसे बन रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको सर, ये ऐसे फूल बन रहा है ऐसे। हाँ तो बस फिर ठीक है, तो जो है ऐसे बुरार बन साहब को, बुरार साहब को दिल दिया हुआ है आपने, और आपको क्या चाहिए? आप, ये इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जिसको भी आप प्यार करोगे ना, टूट के प्यार करोगे आप, हार्ट जो है आपका। ठीक है, ये गलत बात है बुरार साहब, बताओ जो है आप गुस्से हो जाते हैं, मगर ये आपको बहुत दिल से प्यार करते हैं, ये सच्ची बात है, गलत में आता है। मैं भी बहुत करता हूँ साहब। वो मैंने आपका देखा नहीं ना, आपका तो, आपके तो वहां पे क्या कुछ ज्यादा ही बन रहा होगा। सर देखिए ऐसे बन रहा है वो साहब आप बहुत खूबसूरत अच्छे बोलते हैं साहब, थैंक यू जी, थैंक मुक्त यू, कर लेते हैं एकदम, और मीठा मीठा जोक करते हैं ना, वो दिल को थैंक भाता है साहब। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर ऐसे बन रहा है मेरा, ये देखिए। और लोग बस बस, बढ़िया है, बढ़िया। ये आपको जो है ना, ये बहुत बढ़िया आपको जो है जीवन में बहुत अध्यात्म की ओर लेके जाएगा, और ये जो जीवन है आपका लास्ट जीवन है, मोक्ष सर। मिलेगा आपको उसके बाद। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा दूं, नहीं तो सभी करेंगे कि बात करेंगे। हाँ, अब मैं बात कर रहा था कि अगर जो है ये जो लाइन है ये क्रॉस कर गया, ठीक है, और उसके आगे वहां तक नहीं पहुंचा, यहां तक तो क्रॉस कर लिया, बट हमारी मस्तिष्क रेखा को टच नहीं किया है, तो ये जो है आपको जो सफलता मिलनी थी उसके 2-3 साल और लग जाएंगे। बट मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि अगर आप जो ये सोच रहे हैं कि मैं आपको संपूर्ण का संपूर्ण जो है ज्ञान दे रहा हूँ, तो मैं जो है कभी भी धोखा नहीं करता हूँ किसी के साथ। क्यों? क्योंकि ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है,
ये 25-30 क्लासेस का सब्जेक्ट है। कहाँ पे तिल स्टडी करना, फिर हाथों की रेखाएं, हाथों की रेखाओं पे बम्प्स हैं, बम्प समझते हैं, ठीक है। जैसे ये जो है रेखा जा रही है, ये बम्प हो जाए सूर्य पर्वत पे, ये सूर्य पर्वत पे बम्प बम्प जाते हैं ना, जैसे गाड़ी चलती है, इधर मेरी बात सुन लो मेरे भाई, हाथ मत खड़ा करो, ठीक है। बम्प ऐसे हाथ बम्प हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, अगर सूर्य पर्वत पे उसने बम्प लगा दिया, ठीक है, तो सरकारी नौकरी में भी बम्प मिलेगा उसको। बुध पर्वत पे बम्प लगा दिया रेखा ने, तो उसको जो है बिजनेस में भी बम्प मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पे पता चलेगा कि कौन से क्षेत्र में उसको बम्प मिलेगा। ये इतना स्टडी है, इतना बड़ा ज्ञान है, इतना बड़ा ज्ञान है कि जो है कि आप जो है 20-25 क्लासेस तो मैंने बहुत कम कही है आपको, ये तो बहुत बड़ा। बम्प्स ध्यान करना पड़ेगा, रेखाओं का कट ध्यान करना है कि कहाँ पे कट लगा हुआ है, ये सारा का सारा जो है आपको स्टडी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। चलिए समुद्रिक शास्त्र के बारे में आगे बात करते हैं हम। अब आगे, अब रेखा अगर और भी छोटी है, मान लीजिए जो है कि ये मस्तिष्क रेखा तक, हार्ट लाइन तक भी नहीं पहुंची, सूर्य पर्वत से शुरू हुई हार्ट लाइन तक भी नहीं पहुंची, तो फिर ऐसी नौकरी करने का क्या फायदा है। फिर तो जो है फिर बिजनेस कीजिए, फिर आपको स्ट्रगल ही स्ट्रगल है फिर आपकी नौकरी में, फिर आपको क्या करेंगे आप, ठीक है। बट यकीन करिएगा, इसको बड़े ध्यान से पढ़िए जो मैं, क्योंकि मैंने सच में आपको जो है आप सभी लोगों को बहुत प्रेम करता हूँ, क्या उसको समझिए, आप प्रेम को समझिए, हाथ वगैरह मत खड़े करिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। आगे, अब क्या है कि मैरिज लाइन, मैरिज लाइन ये बहुत प्यारा पॉइंट जो है आपको मैं लेके आ रहा हूं। मैरिज लाइन क्या है, मैरिज का ध्यान से समझिएगा इस बात को। अपनी आपको पता चल गया कि जो आपकी स्वास्थ्य रेखा है, लाइफ लाइन कौन सी होती है, बुरा सा पता लग गया आपको कि आपकी जो है स्वास्थ्य रेखा कौन सी होती है, ये क्या होता है, ठीक है, पता चल गया ना, ठीक है। अब उसको ध्यान से वॉच करिए, बहुत ध्यान से वॉच करिए, ओके। उसको ध्यान से देखिएगा, मैरिज जो है कहाँ पे होगी और किसके साथ होगी और कौन सी उम्र में होगी। अभी आज मैं यही डिस्कस करूंगा सिर्फ कि शादी जो है कहाँ पे होगी। आप अपने जो है लाइफ लाइन जो है चेक करिएगा, राइट हैंड अपना चेक करिएगा, ठीक है। लाइफ लाइन से अगर आप देखिए कि दो रेखाएं आपकी जो है फूट रही है, दो रेखाएं नीचे जाके या ऊपर जो है दो रेखाएं आपकी फूट रही हैं, यहाँ से देखिए ये दो रेखाएं फूट रही हैं, यहाँ से यहाँ पे दो रेखाएं आपके जो है यहाँ से फूट रही हैं नीचे, ठीक है। उन रेखाओं को अच्छी तरह चेक करिए, ध्यान से देखिएगा उन रेखाओं को सभी, ठीक है। ये जो दो मुखी लाइन है, अगर तो ये अंदर की ओर दोनों रेखाएं डाइवर्ट हो रही हैं, अंदर की ओर, अंदर क्या होता है, अंगूठे की तरफ, ठीक है। अंगूठे की तरफ दो रेखाएं जो है वहां पे डाइवर्ट होके दो रेखाएं बन के जो लाइफ लाइन है आपकी, जो स्वास्थ्य रेखा है, वो डाइवर्ट होके दो रेखाओं में बांट गई और वो अंगूठे की तरफ डाइवर्ट हो रही है, मतलब आपके अंदर की तरफ डाइवर्ट हो रही है। तो फिर क्या होगा, आपको अपने शहर के आसपास, घर के आसपास ही शादी होगी आपकी, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं होगी। लोग पूछते हैं कि कितनी दूर शादी होगी, आपके घर के आसपास ही होगी आपकी। ये जो दो मुखी लाइन है, अगर आपके अंदर की ओर डाइवर्ट हो रही है तो समझो आपके शहर के पास पास ही या शहर के अंदर ही होगी आपकी, कई बार तो पास में भी हो जाती है। अगर इनमें से एक भी रेखा बाहर की तरफ है, ठीक है, तो आपको जो आपकी जहां पे निवास स्थान है उससे दूर शादी होगी। मुझे लगता है कि जो है मेरी तो 3 किलोमीटर पे शादी हुई है, 4 किलोमीटर। मुझे तो लगता है कि हाँ, वेरी गुड, थैंक यू आपका समर्थन के लिए, थैंक यू, ट्रू एंड थैंक यू। रक्षित कैन यू रेज योर हैंड, बच्चे कैन यू रेज योर हैंड। हाँ ये है। तो क्या आपने क्या इसमें रिजल्ट निकाला है, ये बच्चा जो है कुछ करेगा, क्या रिजल्ट निकाला है आपने इसका। तो गुरुजी या तो ये हो सकता है कि दूर यानी कि या तो फॉरेन लैंड में भी वेडिंग हो सकती है या तो वहां पे सेटलमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, जैसे बेंगलोर में हो जाए, कहीं दूर हाँ आप जी, दिल्ली में। या आपके स्टेट से ही दूर हो जाए। जी जी जी। तो मुझे तो लगता है कि मेरी रेखाएं जो है घूम गई हैं पूरी, क्योंकि मेरी जो है 3-4 किलोमीटर पे शादी हो गई थी। तो चलिए, एनी हो, आइए, ये जो है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें आगे बहुत बड़ा ज्ञान है कि कैसे होगी, क्या होगी,
ये तो चलिए, अब मैं तो छोटा मोटा आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा आगे बात। एक मिनट। अपनी लाइफ लाइन को एक बार फिर चेक करिए। दोबारा देखिए उसको, लाइफ लाइन को, ठीक है। अगर किसी की लाइफ लाइन पे डबल क्रॉस है, उसको ध्यान से चेक करिए आप। उसको अगर वहां पे डबल क्रॉस बना हुआ है वहां पे, तो इंसान के दो क्रॉस बने हुए हैं, ठीक है जी। ललिता, मैंने 10 बार आपको आवाज दी थी, आप जो है पता नहीं कहाँ गुम थे, आपने मेरी आवाज का जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं सर। ठीक है। अगर अगर डबल क्रॉस है उसके इंसान के, ठीक है जी गुरुजी। राहुल जी, जी जी जी, सुनो। लाइफ लाइन चेक करिए। अगर किसी के डबल क्रॉस जो है बना हुआ है, डबल क्रॉस, ठीक है, उसके इंसान के जो है डेथ एक्सीडेंट के साथ डेथ होती है। जी गुरुजी, शुक्र है मेरे पास नहीं है। नहीं है ना, ठीक है। बट अगर जो है किसी इंसान की जो जीवन रेखा है उस पे जो है लास्ट पे क्रॉस बना हुआ है, लास्ट में सर किस तरह का? ये देखिए, ये जो मैं दिखा देता हूँ, ये जीवन रेखा है ना मेरी, ये जीवन रेखा जा रही है ना, इसके जी लास्ट पे ये जहाँ पे खत्म हो रही है वहां पे क्रॉस है, चाहे जी रेखा छोटी है चाहे बड़ी भी है, ठीक है। जी तो ऐसा इंसान की जो डेथ है वो सडन डेथ होती है एकदम, जी। ठीक है। जैन साहब क्या आपके बना हुआ है? जैन साहब क्या दिखा रहे हैं मुझे? जैन साहब क्या कहना चाहता है इसमें, कवि क्या कहना चाहता है? एक मिनट, जैन साहब से बात कर लेता हूँ। सर मेरी लाइन तो कटी हुई है सर। कट गई तो बस फिर समझो जो है वो क्या कर सकते हैं आप, कट ये गई काम है। तो हो चुका है, एक्सीडेंटल डेथ तो मतलब ऑलमोस्ट हो गया था, ब्रेन हेमरेज हो गया था सारा मेरे को। हाँ तो कट गई ना, फिर आपको यही तो दिखाता है आपको। बचाव हो गया, बस जो भी था सर, ब्लेसिंग्स आपकी थी वो बची है हमें। आप मेरे भाग्य में लिखे हुए थे ना, इसलिए बचाव हो गया। वही वही उसी के लिए रुक गया था सर, मैं सही बात है। एक सेकंड में पूछ लूँ सर, दीपक कुछ कहना चाहते हो आप बच्चे? जय गुरु जी सर। जय शनि देव, जय शनि। सर ये लास्ट में क्रॉस है, बिल्कुल लास्ट में, एंड में बिल्कुल। लास्ट में क्रॉस के बच्चे, तो इसका ये दिखाता है कि सडन डेथ एकदम, ठीक है, ये अचानक जो है पता ही ना चले एकदम डेथ हो जाए, तो क्या मतलब जैसे, चलिए कहना नहीं चाहिए, बट चलिए पार्ट है आप स्टडी का, मैं क्या करूं। तो ये जो है इसको चेक करिएगा ध्यान सर से आप। एक मिनट मुझे दे दीजिए अब। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो सर, मैं तो कब से राह देख रहा था आपकी। जी, तो गुरु जी मैं का भी थोड़ा सा, सामुद्रिक शास्त्र का कोर्स, एक से नोट ना, गुरु जी का ये कोर्स आ रहा है सामुद्रिक शास्त्र का। यहाँ पूरी बॉडी कौन से चिन्ह, कौन से तिल, कौन से जी कैसे निशान से हैं, वो आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं कर रहे हैं, बड़ा इजीली आसानी से आप सीख सकते हो। रेखाएं रेखाएं भी, ठीक है, कंप्लीटली पूरा सामुद्रिक शास्त्र का शारीरिक रूप से है, पूरा सीख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पहली बार जानेंगे चित्र आदिकाल से चली आ रही इस विद्या को कुंडली फलादेश के अंदर भी कैसे कनेक्ट कर सकते, जैसे आपने पहला पिक्चर देखा था। हर चीज सामने वाले को देखकर आप दांतों से, उसकी उंगलियों से, बिना सॉफ्टवेयर के किसी प्रकार का भी शारीरिक उसके विवरण को देखकर भी आप उसकी घटनाएं, उसके जीवन में चल रही घटनाएं और भविष्य और भूतकाल देख सकते हो। उसके हाथों की बनावट, रेखाओं की बनावट, उसके होठों की बनावट, उसके नाक से, उसके नाक के तिल से, या जो भी उसके हाथों के चिन्हों से बहुत कुछ आप देख सकते हो। यहाँ तक राजयोग है, विदेश योग है, घर है, समस्या है, समाधान है, वो पूरा का पूरा आप देख सकते हो इस कोर्स के अंदर। Right? और ये तकरीबन तकरीबन 3 महीने, 2 से 3 महीने चलेगा। इसकी क्लासेस हफ्ते में 2 ही होंगी। वो होंगी कौन सी? फ्राइडे और सैटरडे। 2 क्लासेस रहेंगी, फ्राइडे सैटरडे, रात को 9 बजे। रात को 9 बजे ना गुरु जी? 9 बजे 1.5 घंटा की क्लास होगी। जी, राइट। और आज पहले दिन का जो मैं ऑफर प्राइस दे रहा हूँ वो आपके लिए वो है 7,080 रुपये।
जो वैलिड है कल शाम तक का। 15,000 रुपये का ये कोर्स है, और ये आप लोगों को लिए ये पूरा का पूरा सेशन सिर्फ 7,080 रुपये में फर्स्ट डे। आप इसको ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो, ईएमआई इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हो। राइट। तो बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। 2 दिन हफ्ते क्लास होगी, फ्राइडे सैटरडे, बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला। हर एक चीज आप इसमें शारीरिक बनावट से, इसमें आपको कुंडली, समय, तारीख, जन्म, जगह, स्थान नहीं चाहिए। इंसान आपके सामने बैठा, उसकी जीवन की घटनाएं बोलना चालू कर सकते हो। तो उसके अफेयर होंगे, नहीं होंगे, हैं तो कितने हो सकते हैं, किस तरीके से उसकी जीवन में घटनाएं चल रही है, वो सारा कुछ। तो ऑफर प्राइस आप लोगों के लिए है, कल शाम तक वैलिड है, तो जिन जिन को करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं इन सब के अंदर। जी गुरु जी। जी सर, बोलिए आपके बाद में। राइट। तो आप सब जो भी ज्वाइन करेंगे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे मुझे 7715930333 एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333 पे। जी गुरु जी। तो हम बात कर रहे थे कि जीवन रेखा की हमारी बात चल रही थी कि जीवन रेखा में कैसे देखा जाता है। अब अगर जैसे ही अभी बात हुई, इन्होंने कहा कि जीवन रेखा अगर जो 2 हिस्सों में बट गई है, किसी की जीवन रेखा जो है 2 हिस्सों में बटी हुई है, 2 पार्ट्स में है उसमें, तो ये समझिए कि उसके जो है जीवन शक्ति में कमी आ गई है। व्हाट इज द जीवन शक्ति? हर एक इंसान को परमात्मा ने एक लाइट दी हुई है। लाइट, ठीक है। लाइट से क्या होता है कि जब तक इंसान के अंदर टॉर्च, जैसे टॉर्च के अंदर सेल होते हैं, जब तक इंसान के अंदर ऊर्जा है तब तक इंसान जीता है। जब इंसान की जो है ऊर्जा खत्म हो जाती है, उसके जो है पावर खत्म हो जाती है, बैटरी की पावर, उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 हिस्सों में बट गई है। क्यों? कि यहाँ पे ऊर्जा शक्ति एक बार उसकी जो है खत्म हो जाएगी। जैसा कि जैन साहब ने बताया कि एक बार जो है मर के दोबारा जन्म। तो मैं ये इस विषय को लेके नहीं आना चाहता था, बट क्योंकि जैन साहब ने इसका जिक्र किया तो मैंने इस विषय को लेके आया कि मर के एक बार दोबारा जन्म होगा उसका। जैसे इन्होंने बताया कि एक बार डेथ से संभावना हो गई थी। आप समझ आ गया आपको? कौन सी उम्र में होगा? अभी आपको मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया। तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, अब कुछ भी मेरे पास नहीं, जो तुमसे है वो मुझे किसी और से आश नहीं। ठीक है। मैंने आपको तरीका बता तो दिया कि कौन सी उम्र में आपको टाइम जो है, इवेंट्स का टाइम तो दे दिया आपको। अब आगे सुनिए मेरी बात। अगर किसी की जो रेखा है वो खंडित रेखा है, खंडित, खंडित एक क्या होता है? सेकंड एक सेकंड दीजिएगा। जिन लोगों को क्यूआर कोड में, उनके लिए क्यूआर कोड ये सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लासेस इसी 8 अगस्त से चालू हो रही है, परसों से। राइट। क्लासेस इसी 8 अगस्त से चालू हो जाएंगी। पहली क्लास 8 को होने वाली है, और आप जिनको पेमेंट का स्क्रीनशॉट चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। जी गुरु जी। बट ये जो है इस चैनल पे, यहाँ पे दोबारा पे नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा ये वाला जो है, कहीं भी नहीं आएगा। क्यों? जी कि ये जी। विद्या जो है वो बहुत पुरानी विद्या है, और इसको जो है, इसको मास्टर ही जो है इसको कर सकता है। चलिए, अब क्या है कि अगर जो जीवन रेखा खंडित हो रही है, कट 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 कट, ठीक है जी, हिस्सों में कटी जा रही है, खंडित हो रही है। खंडित जानते हैं ना आप? ठीक है जी। बट रही है, तो ऐसे में क्या है कि ऐसा इंसान आलसी किस्म का होता है, और ऐसा इंसान जो है उसकी जिंदगी के जिम्मेदारियों का बोझ, ठीक है जी, जिम्मेदारियों का बोझ, और ऐसा इंसान स्ट्रगलिंग लाइफ, ठीक है जी, और ऐसा बारीक टुकड़ों में जो है बटी हुई है, तो चिड़चिड़ा किस्म का आदमी, ऐसा आदमी होगा। उंगलियों के पोर देखिएगा ध्यान से, ठीक है जी। शनि पर्वत पे जैसे मैंने आपको बताया कि भयंकर दुर्घटना हो सकती है। अब यहाँ पे एक स्टडी आपने और करनी है, बड़ी ध्यान से। वो जो स्टडी है उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर जो है, ये एक नया सब्जेक्ट है कि अगर जो है किसी के इंसान के गुरु पर्वत देखिएगा, बृहस्पति पर्वत, बृहस्पति का पर्वत ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कोई जाल बना हुआ है, यहाँ पे वर्ग बना हुआ है, ठीक है, धब्बा है यहाँ पे,
ठीक है, तारा बना हुआ है, द्वीप बना हुआ है, यहाँ पे अपना चेक करिएगा। तो इसका मतलब है कि उसको, ये बृहस्पति का जो है मैंने आपको पार्ट बता दिया है, तो इसका मतलब क्या है, बृहस्पति क्या होता है, उसकी किस्मत। बृहस्पति क्या होता है, उसका पिता। बृहस्पति क्या होता है, अध्यात्म। बृहस्पति क्या होता है, उसकी जिंदगी में एजुकेशन। ठीक है, वहां पे उसको सारा का सारा उसका ये वाला पार्ट खराब हो जाएगा। और बृहस्पति क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ। बृहस्पति का है हाउस जो है वो है हाउस नंबर 2। हालांकि शुक्र का भी वही है। बृहस्पति का क्या है, हाउस नंबर 4 में ऊंच का होता है, 2, 5, 9, 12। ये बृहस्पति के घर हैं। इन घरों में भी कुंडली में प्रॉब्लम होगी, कभी चेक करके दे लीजिएगा, वहां पे भी बृहस्पति खराब हो रहा है। यहां से आपको पता चल जाएगा कि ऐसे आदमी का बृहस्पति खराब है, सीधा बृहस्पति एरिया। उस आदमी का बृहस्पति देखिए कि वहां पे कोई वर्ग, क्रॉस, कोई ऐसा निशान तो नहीं है, ध्यान से देखिएगा। त्रिकोण तो नहीं बना हुआ, कुछ ऐसा तो नहीं है, वो अफेक्टेड तो नहीं है। अगर यहाँ पे अफेक्टेड है तो कुंडली में भी अफेक्टेड है। आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, पक्का 100% उसके कुंडली उठा के देख लीजिएगा। वहां पे या तो उसका कोई दुश्मन बैठा होगा उसके घरों में, बृहस्पति के घरों में, या वहां पे बृहस्पति जो है अफेक्ट हो रहा होगा, बैड हो रहा होगा, या बृहस्पति जो है बैड घरों में बैठा होगा। चेक करिएगा और इसको बात को प्रमाणित करिएगा आप। ठीक है, अगर आदमी के चंद्र पर्वत पे तिल है, ठीक है, चंद्र पर्वत, अब ये पहले तो यही समझना पड़ेगा कि चंद्र पर्वत क्या है, कैसे पता चलेगा। अगर जो है आप चंद्र पर्वत ही नहीं पता है तो आप कैसे जानेंगे यहाँ पे, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको कि चंद्र पर्वत ही नहीं पता है। तो चंद्र पर्वत भी जानना पड़ेगा आपको, सबसे बड़ी बात है। अब चंद्र पर्वत कहाँ पे है, आप ध्यान से समझिएगा, ये देखिएगा मेरे जो है, मुझे अच्छी तरह वाच करिएगा। मैं अपने आप को आपको जी मीनाक्षी कुछ कहना चाहते हैं राजा आप? मैं आगे चलना चाहता था जी। सर बस ये चीज पूछनी है कि जो बृहस्पति पर्वत है, अगर उस पे जाल बना हुआ है और आप कह रहे हाँ, हैं तो वो बैड है, तो अगर ये इंसान अध्यात्म की तरफ है, पूजा पाठ की तरफ है, तो क्या वो उसके लिए सही ज्यादा होगा फिर? ज्यादा जाना चाहिए, ज्यादा जाना चाहिए उसको, ज्यादा जाना उसे चाहिए, उसे ज्यादा जाना चाहिए? ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि उसको जो है स्ट्राइक कर देना चाहिए। ठीक है जी, वार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी होता है, सुना है, होता है ना कि वो अगर गलत है, जो बृहस्पति, सुना है गलत है, गलत कि सुना ये है, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ये गलत वो सुना ऐसा है, तो। गलत सुना है। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मैंने मच। आपको बताया कि वार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। रास्ते का हर पत्थर चकनाचूर होना चाहिए। वो अपनी हार मान ले, मुझे इतना ही मंजूर नहीं, वो मेरे सामने मजबूर होना चाहिए। ठीक है, तो इतना कर दो, इतना कर दो कि सामने जो है आपके किस्मत भी आपके मजबूर हो जाए। आगे सुनते तो बड़ा मजा आता, आगे मेरी बात ध्यान से सुन लो भाई, ध्यान से सुन लो। ठीक है, अब देखो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि अब कैसे पता चलेगा कि मैंने तो ये कह दिया कि चंद्र पर्वत अगर जो है इंसान का, ठीक है, अगर कमजोर है, वहां पे कोई तिल है या वहां पे कोई प्रॉब्लम है, तो चंद्र पर्वत कैसे पता चलेगा बाबू, कैसे पता चलेगा। ये है आपका चंद्र पर्वत, ये मैं अपने आप को कर रहा हूँ यहाँ पे स्पॉटलाइट। ये है बाबू आपका चंद्र पर्वत, इसको चेक करो बाबू, चंद्र पर्वत, ये वाला चंद्र पर्वत है बाबू। ठीक है, अब मैं या तो, मेरे पास दो ही तरीके थे, या तो मैं फोटोज आपके सामने पेश कर देता, फिर तो फोटोज तो कहीं भी मिल जाती। ठीक है, ये है बाबू चंद्र पर्वत आपका। ठीक है, और अगर जो है आपका जो है चंद्र पर्वत अफेक्टेड है, ठीक है, उस पे तिल है, और तिल कौन सा है, काला तिल है। ठीक है जी, काला तिल है, तो मानसिक परेशानियां, माता को प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, और टेंशंस, और डिप्रेशन। पता चल गया चंद्र पर्वत? ठीक है, ऐसे ही देखा जाता है बाबू, ऐसे देखा जाता है। आगे चलते हैं, अगर किसी के मंगल पर्वत पे कोई तिल है, मंगल पर्वत कौन सा है, अब मंगल पर्वत ही नहीं पता है तो कैसे पढ़ेंगे हम?
ठीक है जी। अगर किसी के मंगल पर्वत पे तिल है तो मंगल पर्वत कहाँ है? चंद्र पर्वत के ऊपर, यहाँ पे, ये वाला एरिया, ये वाला, यहाँ पे ये वाला मंगल पर्वत है, चंद्र पर्वत के ऊपर, यहाँ पे मंगल पर्वत। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी अच्छा और ये तो हो गया अच्छा मंगल। बैड मंगल पर्वत का कौन सा होता है? बैड का, बैड कौन सा होता है? अगर आपसे कोई पूछे, दो तरह के मंगल होते हैं, एक गुड एक बैड। ये वाला होता है बैड, ये वाला होता है बैड। ये सबसे ज्यादा आपका ये वाला, ये वाला, ये आपका सबसे ज्यादा साफ सुथरा होना चाहिए। ये जो है ये तो बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए हम बात फिर टॉपिक पे आते हैं। अगर किसी के मंगल पर्वत पे तिल है, ठीक है, तो उसको ब्लड प्रॉब्लम्स रहेंगी। उसके क्या है कि भाइयों से अनबन। उसकी मंगल क्या होता है? व्हाट इज द मंगल? मंगल है आपके जिंदगी की खुशियां। मंगल क्या है? आपके जिंदगी में जो है अच्छाइयाँ। मंगल क्या है? आपकी जिंदगी में, जैसे हम किसी को कहते हैं कि जा तेरी जिंदगी मंगल में हो, जा तेरा मंगल हो। ठीक है, ये मंगल है उसकी। अलका ठीक है, समझ आ रहा है? अलका बाबू, यस सर, अच्छे से समझ आ रहा है। थैंक यू। मैं उल्टा आपका सम्मान जी क्या गुरु आपने जी। आप आज थैंक यू। तो सर यहाँ तक करें बस? बस करें सर, वही मैं कह रहा था, 11 बजे सर आप भी थक जाओगे। तो मंगल पर्वत पे, हाँ इतना बता दूं कि उसके ब्लड की प्रॉब्लम, या उसको भाइयों से प्रॉब्लम, या उसकी जिंदगी की खुशियां जो है छिन जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है ये सारा एक एक चेक करिएगा, इसको स्टडी करिएगा भाई। इसको जो है बहुत अच्छा जो है उसका हाथ पकड़िए, उसका रेखा, उसका पर्वत देखिए कि चंद्र पर्वत पे गड़बड़ तो नहीं है, उसकी माँ को कोई परेशानी तो नहीं आने वाली है, उसके मंगल पर्वत तो नहीं है। मंगल क्या होता है? हमारा जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन जो है मंगल ही है, खुशियां ही हैं। तो श्रीमान जी 2 घंटे हो गए हैं। ठीक है, जी गुरु जी। धन्यवाद। मैं एक बार फिर बताता हूँ, 8 तारीख से सर की क्लास चालू हो रही है। बहुत अमेजिंग तरीके से सामुद्रिक शास्त्र आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। ऑफर है 7,080 रुपये का। आप इसको पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे मुझे 7715930333 ताकि हम आपको प्रॉपर ग्रुप में ऐड कर सकें। बहुत डीप सेशन है, लगभग ये 3 महीने चलने वाला है। तो हफ्ते में 2 क्लास फ्राइडे और सैटरडे को ही रहने वाली है। तो बहुत इजी इजी पॉइंट से आप उसको समझने वाले हैं। इसमें एक एडिशन है जी, एक बोनस मैं साथ में दे रहा हूँ जी कि गुरु रेड बुक 1939 वो साथ में जो है इसके बोनस के तौर पे पढ़ाई जाए। जी गुरु जी। लाल किताब का पूरा लाल किताब 1939 जो है पूरी की पूरी पढ़ाई जाएगी। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक 1939 की समुद्री शास्त्र लाल किताब की जो बुक है वो आपको फ्री में, मतलब इसके साथ पढ़ाई जाएगी, गिफ्ट दिया जा रहा है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको मैंने पेमेंट करना है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे 7715930333 पे। राइट गुरु जी। धन्यवाद। थैंक यू टू बीइंग हियर सर। आज आपने यहाँ पे मुझे जो नॉलेज दी उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और गुरु जी की एक दक्षिणा है जो आप सबको देनी है अभी, तो है जयकारा गुरु शनिदेव के नाम का। तो और आप सबका भी समय निकालने के लिए धन्यवाद, जो आपने बहुत शांति से सुना। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ यहाँ से आज आप सीख के गए होंगे। अगर नोट्स बनाए, इसकी रिकॉर्डिंग गुरु जी ने जैसे मुझे आदेश किया है, मैं आपको कल सुबह इसकी रिकॉर्डिंग ऐप आपके ग्रुपों में डलवा दूंगा। राइट, तो मिलते हैं कल गुरु जी सही समय पर 9:01 पे, और क्लास कल 9:05 में चालू हो जाएगी, तो अपने टाइम से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। तो थैंक यू सर। जय शनिदेव, जय गुरु जी, राधे राधे। जय शनिदेव सर, जय शनिदेव जय सर। जय श्री जय शनिदेव टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। जय गुरु जी। जय शनिदेव। जय गुरु जी। जय श्रीदेव जी, जय जय शनिदेव। सितारों को आंखों में समाये राधे हुए, राधे सर। सितारों को आंखों में समाये हुए रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में समाये हुए रखना,
बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, कल फिर इसी समय पे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय शनि, जय शनि, जय शनि, जय शनि। जय